और इस हवाले से काफी सख्ती आई है। हम थोड़ा मुख्तसर सारी चीजों का जायजा लेके आगे चल रहे हैं। अब है हज की फजीलत। और ये भी बात जाहिर सी है, सबको मालूम है माशाल्लाह से हज की फजीलत जा रहे हैं हज पे। लेकिन जब एक तो याद दहानी हो जाएगी, और जो इल्म में कुछ कमी हो वो बात पता चल जाए, तो फिर उसका फायदा ये होता है। उसका फायदा हमें ये होता है कि बेटा ये लोग शायद रास्ता नहीं पता। उसका फायदा ये होता है कि वही काम हम जो वैसे भी कर रहे हैं उसको ज्यादा अच्छी तरीके से, जैसा कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज मबरूर, यानी वो हज जो मबरूर है, यानी जो जिसमें कोई नाफरमानी नहीं की गई है, तो ऐसा हज उसका बदला क्या है? सिर्फ और सिर्फ जन्नत है उसका बदला, जन्नत के अलावा कोई बदला नहीं। और सैयदना आमिर इब्न आस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। चंद दिन पहले एक वो क्लिप या कह लें वीडियो, एक दर्स था, मैं सुन रहा था, हमारे एक शेख है उनका, कहते कि एक साहिब जो है ना, वो कोई काम ऐसा था जिसपे उन्होंने मना किया, तो शेख साहब ने उसको मना किया भी ये गलत काम है, ऐसा ना किया। तो कहते मैं हर साल उम्रा भी करता हूँ, हज भी करते रहता हूँ। आप खुद ही कहते हैं कि हज और उम्रा जो है इससे गुनाह मिट जाते हैं, समझे? यानी हज और उम्रे से पिछले गुनाह मिट जाते हैं, दोबारा फिर करें, फिर हम उम्रा करें, फिर मिट जाते हैं। ऐसा नहीं है, गुनाह माफ होते हैं पिछले, लेकिन उसमें ये भी है ना कि आइंदा न करने का इरादा हो। अब बंदा ये कहे जी कि पिछले माफ है, अब नए सिरे से शुरू कर दे, तो ये सही नहीं है। तो इसी तरह एक और हदीस है हज की फजीलत के हवाले से, कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुअज्जम तबरानी और इमाम दारक़ुतनी अपनी किताब में लेके आए हैं कि हज और उम्रा हमेशा हमेशा करते रहा करो। हज और उम्रा हमेशा करते रहा करो। यहाँ पे ये भी फिर बात होगी ना वाज़ेह, कि वो बाज लोग कहते हैं कि बस एक ही हज करना है, दूसरा हज की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। इस्तिताअत एक हज की एक बार करते हैं, ठीक है, अगर मौका मिलता है दोबारा करने का तो उसमें हरज नहीं है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हज और उम्रा हमेशा करते रहा करो, क्योंकि ये दोनों गुर्बत और गुनाहों को इस तरह खत्म कर देते हैं जिस तरह धूनी लोहे के जंग को खत्म कर देती है। इसी तरह सुनन इब्न माजा की रिवायत में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, हज करने वाला, उम्रा करने वाला, ये सब अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो ये चले आए। अब ये जो कुछ अल्लाह से मांगेंगे वो उन्हें अता करेगा। तो ये मुख्तसर था हज के फजीलत के हवाले से। अब हम कुछ आदाब सफर हज के उस बारे में देखते हैं। इधर इधर सामने। जी, ठीक चल रहा। यहाँ पे तो चल रही है, शुरू से नहीं आई। फिर क्या? विंडोज पी। डुप्लीकेट। ठीक है। तो अब हम आगे हैं जी, यहाँ पे सफर हज से पहले के चंद आदाब। हज करने वाले को ये चाहिए कि वो हज और उम्रा के जरिए सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना चाहिए, नियत यानी खालिस। हज किस लिए कर रहे हैं कि हाजी का लक़ब मिल जाए? नहीं, हज इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारा अल्लाह, हमारा रब इस पे राजी हो जाए। हज के अखराजात जो हैं ये कहाँ से इकट्ठे करने हैं?
रिज़्क़ हलाल से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पाक है और सिर्फ पाक चीज़ को कबूल करता है। नंबर 3 ये है कि तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, और अगर इस पर लोगों का कोई कर्जा वगैरह है तो उसे अदा कर दें। तो कर्जे के बारे में एक ये है कि एक तो ये है कि लोग पीछे पीछे हैं और आप हज या उम्रा कर लें, एक तो ये सूरत है ना। एक ये सूरत है कि मामलात मैनेज करने के लिए वक्ती तौर पे किसी से आप कर्ज लेते हैं, मैं हज पे जाना है, खर्चे ज्यादा से 2-3 सैलरियों में से आप दे दें, या कोई और इस तरह की चीज होती है, ये एक अलग मामला है। तो यानी अगर मैनेज करने के लिए कुछ वक्ती तौर पे कर्ज लेते हैं, या आसान अल्फाज में कहें कि आपका हज या जो उम्रा है उसकी वजह से जो आपके लेन देन के मामलात हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता, आपने कर्ज लिया हुआ है, उसका एक वादा है। या फिर अगर वक्त अभी कर्ज देने का है, जिसका देना है उससे इजाजत ले लेते हैं, टाइम और ले लेते हैं। तो ये सूरतें हैं, जायज सूरतें। लेकिन वो आसान समझाने के लिए मैंने कहा कि कर्ज लेने वाले पीछे पीछे हैं और हम जो है फ्लाइट पकड़ के हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, वो सही नहीं। तो अगर लोगों का हक है तो वो अदा कर दें, अपने घर वालों को अल्लाह से डरने की तलकीन करें, कोई हकूक नहीं अदा कर पाए या कुछ मामलात हैं तो उसकी वसीयत करें या घर वालों को बताएं। नंबर 4, इनकी सफर से पहले क्या, हज के सफर से पहले क्या क्या काम करने हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हज उम्रा के अहकामात को सीख लेना है, सुनी सुनाई बातों पे इत्मीनान नहीं करना। ये सुनी सुनाई बातें बहुत होती हैं आज पे, हर बंदा फतवा होता है। जैसे अब कई लोग क्या कहते हैं कि जी वो खून निकल आया है आपका तो दम के ऊपर दम होता है, ऐसे कहते हैं, दम के ऊपर दम होता है। ये तो आम बात है, हर दूसरा बंदा ये बात, किसी का हालत एहराम में अगर खून निकल आए तो क्या कहते हैं, दम के ऊपर दम है जी, चलो जी अब आप बकरा जबो। ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे चल के बताएंगे कि किन चीजों पे दम आता है, किन कामों के रह जाने की वजह से हज नहीं होती। ठीक। नंबर 5, औरत पर लाजिम है कि वो अपने महरम या खावंद के साथ ही सफर हज करे, अकेली सफर ना करे। अच्छा, ये सफर हज या उम्रे का सिर्फ मना नहीं है, बल्कि औरतों के लिए अकेले सफर करना ये मना है, और इसमें काफी तफसील भी है। अब है जी, सफर शुरू हो गया है उसके साथ। अभी ये मैं थोड़ी वजाहत करूं कि हमारे साथ इस वक्त जो साथी जैसे आप हैं, हमारे पास जूम पे साथ काफी सारे साथी हैं। तो अ, जिस तरह जो चीजें आपको माशाल्लाह से पता है, जो कि आप यहाँ से जाते हैं, तो जो बाहर से हैं, जैसे कोई पाकिस्तान से है, इंडिया से है, तो वो उनको कई चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए हम पूरी तफसील बता रहे हैं। आपका मतलब यम्बो से जो साथी जाते हैं तो वो तो सफ़र नहीं समझते मक्का मदीना को, सफ़र नहीं समझते। जैसे पाकिस्तान इंडिया से कोई आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा सफ़र है, यहाँ से चूंकि आना जाना लगा रहता है। तो क्योंकि हम जब एक चीज़ को सीख रहे हैं तो मुकम्मल सारी चीज़ें सीख। अब है दौरान सफ़र और अदायगी हज के दौरान कुछ उसके भी आदाब हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ। नंबर 1 ये है कि एहराम की नीयत करने के बाद जुबान की खुसूसी तौर पे हिफाजत करें। ये जब भी एहराम बांधे, उम्रे का एहराम बांधे, हज का, फजूल गुफ्तगू से परहेज करें, दूसरों को तकलीफ न दें। मतलब ये चीज़ें वैसे भी मना है, लेकिन हालत एहराम में इसका और ज्यादा ख्याल करना है। दूसरों के साथ जो है भाईचारा होना चाहिए, सलूक अच्छा होना चाहिए। जितने भी औकात फारिग हैं उनको अल्लाह की इताअत में, जिक्र अज़कार में, इन चीज़ों में जिक्र कर गुजारना चाहिए। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने हज किया, इस दौरान बेहूदगी और अल्लाह की नाफरमानी से बचा रहा, वो इस तरह वापस लौटा जैसे उसकी माँ ने इसको आज ही जन्म दिया। जरा सुनिए आप।
تو नबी अलैहिस्सलाम का फरमान दोबारा सुनते हैं कि हज जो बंदा हज के दौरान बेहूदगी से और अल्लाह की नाफरमानी से बचा रहा, वो इस तरह वापस लौटा जैसे उसकी माँ से आज ही पैदा हुआ। तो ये इतना बड़ा अमल है, तो उसके लिए हमें तो ख्याल करना चाहिए अपने वक़्त को। हज के दौरान के वक़्त को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़ाया करते हैं बहुत सारे दोस्त, तो उस वक़्त को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। नंबर दो ये है कि रश के दौरान जैसे तवाफ और सही में खासकर कंकरियां मारते हुए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। अगर किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है तो दरगुजर करें, झगड़ा ना करें। नंबर तीन, सफर के दौरान हज की अदायगी के दौरान बाजमात नमाज पढ़ने की पाबंदी करें और इस सिलसिले में किसी किस्म की भी सुस्ती न बरतें। नंबर चार, ख्वातीन गैर मर्दों के सामने बेपर्दा न हो, ये भी एक मसला है। हालत इहराम में चेहरे को नंगा रखने का हुक्म दिया गया, इसमें कोई शक नहीं। नकाब से मना मना किया किया गया। गया। हालत हालत इहराम इहराम में ख्वातीन के लिए दो हुक्म दिए गए हैं। एक कि वो हालत इहराम में ख्वातीन नकाब नहीं पहनेंगी, और दूसरा दस्ताना नहीं पहनेंगी। नकाब किसे कहते हैं? वो जो खास चेहरे के लिए सिला होता है, औरतों का जो नकाब इस्तेमाल, चेहरे को छुपाने वाले किसी भी कपड़े को नकाब नहीं कहते। जैसे हम कपड़ा अपने ऊपर लेते हैं हालत इहराम में मर्द, मना क्या है? कपड़े का इस्तेमाल मना नहीं है, बल्कि जो जिस्म की हैत के एतबार से सिला हुआ कपड़ा होता है, जैसे कमीज है, शलवार है, वो मना है। लेकिन कपड़ा इस्तेमाल करते हैं जिस्म को छुपाने के लिए। ऐसे ही ख्वातीन के लिए हालत इहराम में वो नकाब जिसमें आंखों की जगह खाली होती है, सिला हुआ होता है खास चेहरे के लिए, वो नकाब इस्तेमाल करना मना है। लेकिन चेहरे को छुपाना जरूरी है। कैसे जरूरी है? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, उनका क्या था हज के दौरान, अ, जब हालत इहराम में कहती हैं कि हम अपने चेहरे को नंगा, लेकिन जब मर्द सामने आते तो अपने चेहरे के ऊपर अपने कपड़ों को डाल लेते। यानी चेहरे को छुपाना फिर भी है। चाहे अपने कपड़े को जैसे ऊपर से ऐसे गिरा लेते हैं, जैसे अभी ये कपड़ा है, तो यूं कर लें कि ऐसे ख्वातीन के कपड़े ऐसे होते हैं पर्दे वाले, तो उसको आगे से गिरा लेती हैं ऐसे, ये भी सही हो गया। अगर स्कार्फ है जैसे, और स्कार्फ के साथ ऐसे चेहरे को छुपा लिया ऐसे करके, तो ये भी सही है। लेकिन जो नकाब सिला हुआ होता है खास चेहरे के लिए, जिसको यहाँ पे पहन के उसमें ऐसे जगह आंखों के लिए खाली होती है, वो वाला नकाब इस्तेमाल करना हालत इहराम में औरत के लिए मना है। इसी तरह दस्ताने औरत के लिए मना है। जुराबें औरतों के लिए जायज हैं, मर्दों के लिए हालत इहराम में जुराबें पहनना वो मना है। अच्छा, हालत इहराम में आगे चल के भी आएगा, लेकिन चलें तो अभी समझ लेते हैं। जूतियों के बारे में आमतौर पे ये ज़हन में होता है कि जो पाँव की ऊपर वाली हड्डी है उसको नंगा रखना है। हालांकि ऐसा कोई हुक्म नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने, साहबा ने पूछा कि हमारे पास जूती नहीं है तो क्या करें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोजे पहन लो। अब मोजे में ऊपर वाला हिस्सा पूरा, जैसे ये पाँव के ऊपर हड्डी होती है ना, ये पूरी ढकी हुई होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि टखना नंगा करना है, उसके लिए काट के छोटा कर लो उस मोजे को। लेकिन पाँव की ऊपर वाली हड्डी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो जो कैंची चप्पल आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शरीर लिहाज से कोई जरूरत नहीं है। कोई वो करता है मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि भाई हालत इहराम के लिए ये जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। अरकान हज और वाजिबात हज, ये अरकान वाजिबात दो चीजें, ये जिसने समझ ली उसको ये पता चल जाएगा किस चीज पे दम आता है, किस पे दम नहीं आता। ये मसला हल हो जाएगा इसी में। अब हमारे सामने ये अ, अच्छी तरह शायद वाज़ेह नजर आ रहा होगा आपको, जूम में भी अरकान हज पहले लिखे हुए हैं। दाएं तरफ अरकान हज है। जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती उनके लिए मैं साथ पढ़ रहा हूँ, अरकान हज। अच्छा,
یہ अरकान हज, इसके नीचे 4 चीजें हैं। इनमें से कोई चीज अगर रह जाए तो फिर हज होता ही नहीं। ये अरकान हज लिखा हुआ है, एहराम। अगर बंदा एहराम ना जुबान से बोलता है ना एहराम पहनता है, यानी एहराम नहीं है, तो हज नहीं होता। दूसरी चीज है अरफात में वकूफ, जो 9 ज़ुल्हिज्जा का होता है उस्मान भाई, वकूफ है अरफा, अरफात में वकूफ, मैदान अरफात में जो ठहरते हैं। कितनी तारीख को ठहरते हैं आपको पता है? 9 ज़ुल्हिज्जा। तो ये 2 चीजें होंगी, ये रुकन है, और इनमें से कोई रह जाए तो हज नहीं होता। तीसरा रुकन है तवाफ इफादा। तवाफ इफादा क्या होता है? जिसे तवाफ जियारा भी कहते हैं, जो हज का तवाफ होता है। एक उम्रे का तवाफ होता है और एक हज का तवाफ होता है। ये हज वाला जो आम तौर पे 10 ज़ुल्हिज्जा को करते हैं, इसे तवाफ इफादा कहते हैं। और चौथा है हज की सही। ये 4 चीजें हैं, इनमें से कोई चीज छूट जाए तो हज नहीं होगा। या तो ये काम करेंगे तो हज होगा। अच्छा, ये जो 4 चीजें हैं, एहराम, वकूफ अरफा, तवाफ इफादा और सही। सही एक तो उम्रे की होती है और एक हज की होती है। तवाफ इफादा, एक तवाफ होता है कुदूम, एक तवाफ इफादा होता है, और एक तवाफ विदा भी होता है। तवाफ कुदूम क्या होता है? जब हाजी मक्का में पहुंचते ही तवाफ करता है। ये तवाफ कुदूम जो हज इफराद कर रहे हैं या हज तमत्तो कर रहे हैं या हज किरान, सब के लिए होता है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं, तो आप ये तवाफ इफाजा, हज का तवाफ, तवाफ कुदूम या तवाफ विदा की भी बात नहीं होगी। ये 4 चीजें ऐसी हैं, अगर इनमें से कोई रह जाए तो बंदे का हज नहीं होता। इनका करना जरूरी है। अब वो चीजें जिनमें से कोई रह जाए तो बंदे के ऊपर क्या आता है जी? दम आता है। वो चीजें कौन सी हैं? नहीं, दोबारा से वाजे करते हैं। वालेकुम सलाम। इधर सामने आइए या इधर ये अरकान हज, वो 4 चीजें जिनमें से कोई रह जाए तो हज नहीं होता। ये क्या है जी? अरकान हज कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? अरकान हज जी। नंबर 1 इहराम, नंबर 2 जी सही। अब आ जाते हैं वाजिबात हज। इनमें से कोई रह जाए तो दम आता है। इन चीजों में से कोई एक चीज रह जाए तो दम आएगी। 2 चीजें हैं तो 2 दम होंगे। अच्छा, दम क्या होता है? एक दम कहते हैं हदिया। हदी, हदिया नहीं, उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला हदी, हा दाल या, ये होता है शुक्राने का दम। और एक फिदिया होता है, कोई गलती हो तो उसके ऊपर कोई गलती हो जाती है, जैसे इन वाजिबात में से कोई एक रह गया। अच्छा, वाजिबात हज में एक है मीकात से एहराम बांधना। मीकात कितनी है, किसी को पता है? 5 है। मीकात कितनी है? 5 है। तो मीकात से एहराम बांधना। नंबर 2, आफताब यानी सूरज गुरूब होने तक कहाँ पे रुकना है? अरफात में। पहला था मीकात से एहराम बांधना। दूसरा, वुकूफ अरफात में जो ठहरना है वो मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक ठहरना है। अगर उससे पहले कोई निकल आता है, जैसे 12 बजे पहुंचे हैं, 1 बजे पहुंचे हैं, जब भी पहुंचे हैं, और मगरिब से पहले वहां से अगर निकलते हैं तो तब भी दम आता है। ये भी वाजिब है। तीसरा वाजिब है मुजदलिफा में रात गुजारना। मुजदलिफा कहाँ पे है? जब मक्का से जाते हुए मिना से गुजरते हैं, फिर मुजदलिफा आता है, फिर अरफात आता है। फिर अरफात से जब वापस आए तो सबसे पहले मुजदलिफा आता है। तो मुजदलिफा में जो 9 और 10 की दरमियानी रात गुजारनी होती है, ये भी वाजिब है। नंबर 4, अय्याम तशरीक की रातें मिना में गुजारना। अय्याम तशरीक की रातें कौन सी हैं? 11, 12 और 13। ये 3 दिन अय्याम तशरीक। इनकी जो रात है ये मिना में गुजारनी होती है। आगे इसकी तफसील आएगी। जमरात की जो रमी करनी होती है, कंकरियां मारनी होती हैं,
11 को 12 को भी कंकरियां मारनी होती हैं, 13 को भी, उसमें 13 का ऑप्शन होता है। और नंबर 6 है हल्क या तकसीर करना। हल्क किसे कहते हैं? बाल मुंडवाने को, ब्लेड से जो मुंडवाते हैं। और तकसीर कहते हैं बालों को छोटा करना। कैसे छोटा करना? थोड़े इधर से, थोड़े इधर से, थोड़े, ये नहीं। तकसीर क्या होता है? पूरे सर के बाल छोटे करना। जैसे समझने के लिए, एक आदमी के बाल हैं 3 इंच लंबे, उनमें से 1 इंच जो है वो बाल काट लेते हैं, आधा इंच काट लेते हैं, लेकिन पूरे सर से बाल काटते हैं, तो ये काफी हो जाएगा, इसे तकसीर कहते हैं। थोड़े से हिस्से से टक लगाना, चाहे उम्रे जा रहे हैं चाहे हज जा रहे हैं, हर सूरत में वो सही नहीं है, उससे उम्रा पूरा नहीं होता। तवाफ विदा करना 7वीं चीज है, तवाफ विदा। ये 7 चीजें अगर इनमें से कोई चीज रह जाए तो क्या होगा? फिर दाम आएगा। और 4 चीजें पहले आपने सुनी है, उनमें से कोई रह जाए तो दाम नहीं होगा, बल्कि हज ही नहीं होगा। तो ये टोटल 7 और 4 11 चीजें हैं। ये चीजें याद रख लें। और इनके अलावा किसी और चीज के रह जाने पे दम नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें इख्तिलाफ है, वो उनका मौका आएगा तो वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। मिसाल के तौर पे 10 जुल्हज्जा के जो अमल होते हैं, काम होते हैं, जैसे क्या क्या काम करते हैं, किसी को पता है 10 जुल्हज्जा को? जो कुर्बानी जिस दिन करते हैं, कंकरियां मारते हैं, कुर्बानी करते हैं, तवाफ और सही करते हैं, बाल को जो है वो मुड़वाना, ये कटवाना है, ये 5 काम होते हैं। इसकी तरतीब ये अगर आगे पीछे हो जाए, इसमें इख्तिलाफ है, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। बात के नजदीक तरतीब अगर कायम न रहे तो फिर दम आता है, लेकिन हदीस में ये है कि नहीं आता। वो इंशाल्लाह वक्त वो उस टाइम पे हम पहुंचेंगे वहां पे, तो मैं इंशाल्लाह उसको मजीद आगे। तो हज की कितनी किस्में हैं? 3। एक है हज तमत्तो, एक हज क़िरान, और तीसरा है हज इफराद। हज की 3 किस्में हैं। अच्छा, ये जो किस्में हैं, क्या क्या फर्क है इनमें? बहुत आसान सा है। फर्क जो है वो 2 चीजों की वजह से आता है, एक एहराम और एक उम्रे की वजह से। बंदा मीकात से एहराम बांधता है, और वो एहराम उसका, उसी एहराम में जाके वो उम्रा और हज दोनों कर लेता है, तो तब किस्म में फर्क आता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि जिस हज में उम्रा नहीं होता, सिर्फ हज होता है, उसको हज इफराद कहते हैं। मिकात से इहराम बांधेंगे, हज करके इहराम खोल देंगे, ये क्या हुआ जी? हज इफराद। फर्द इफराद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ये अकेला हज है। दूसरा है, अब बाकी 2 किस्में, उनका ताल्लुक है कि हज के साथ उम्रा करना है, लेकिन जब मिकात से इहराम बांधेंगे, उसी एहराम में उम्रे के बाद हज करके फिर खोलेंगे, तो उसको हज किरान कहेंगे। किरान जुड़ा हुआ होने से है। यानी आपने एहराम बांधा है और एहराम खोला नहीं, उम्रा और हज दोनों करके उसके बाद एहराम खोला है। हज तमत्तो तीसरी किस्म। तमत्तो का मतलब होता है फायदा उठाना। फायदा किस चीज से उठाना? हालत एहराम में पाबंदियां होती हैं ना, नाखून नहीं काट सकते, और सर को नहीं ढांप सकते, लिबास आम नहीं पहन सकते, और बाकी जो पाबंदियां होती हैं। तमत्तो का मतलब है आपने एहराम हज का बांधा है मीकात से, लेकिन उम्रा करके एहराम खोल देंगे, और फिर हज के लिए वहीं से मक्का से मिना से एहराम बांधेंगे, हज करेंगे, फिर एहराम खोल देंगे। तो इसे कहते हैं हज तमत्तु। बस ये फर्क है बुनियादी। एक ही एहराम में आप रहते हुए उम्रा और हज दोनों करेंगे तो हज किरान हो जाएगा। अगर उम्रा करके एहराम खोल देंगे, फिर हज के लिए एहराम वहीं से बांधना होगा, मक्का से ही, अपने जहां पे आप रुके हैं वहीं से बांध सकते हैं, मिकात पे नहीं आना होगा, लेकिन उसको हज तमत्तो कहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का पहुंचे, तो आपने सहाबा से कहा कि जो अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लेके आया, वो एहराम खोल दे। और फरमाया कि जो मुझे अभी पता चला है, ये पहले पता होता तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ नहीं लेके आता।
इस हदीस से दो मसले अखज हुए। एक मसला ये निकला कि अगर कुर्बानी का कोई जानवर साथ लेके जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है हज किरान के अलावा, उसे हज किरान ही करना है, या नहीं उसको उम्रा करके बेशक जितने दिन रुकेगा रुकेगा, जब उसने हज पूरा करना है कुर्बानी करनी है फिर इनाम खोलेगा, पहले इनाम नहीं खोल सकता। लेकिन जो बंदा कुर्बानी यार साथ कुरान नहीं की लेके गया, हज किरान वो भी कर नहीं सकता है। बता, लेकिन इतना तो अफसर पता है है हमें। हज तमत्तो करो, क्योंकि नबी रिसातुस्सलाम ने इस चीज को पसंद किया और सहाबा को यही कहा। खुद नबी रिसातुस्सलाम ने हज किरान, लेकिन नबी रिसातुस्सलाम ने सहाबा को क्या तरकीब दी कि वो कौन सा हज करें। तो मत तो हम तो आपने किरान वाले फरमाया हैं। कि जिसने कुर्बानी का जानवर आपस में साथ नहीं बराबर रहे वो है इनाम को। नियत तो की। हम जो है ना इंशाल्लाह हज तमत्तो का पूरा तरीका वो पढ़ेंगे। किसी ने कोई और मसला पूछना होगा या किरान और या इफराद के किरान के बारे में, आपको फिर जय वाले मसाइल नहीं फिर सारी होंगे, बात बता पढ़ आप देंगे। करना किरान और मसाइल सारे मत्तों के पढ़ रहे हैं, पढ़े तो नहीं। फिर आप किसी आलम से किरान की सारी ट्रेनिंग लें, इसी में किरान। जी। तो हज तमत्तो और किरान और इफराद उसमें फर्क पता चल गया अब। जी, वाज़ेह हो गया ना। आसान सी बात है। मैं एक बार फिर दोबारा दोहराता हूँ, खासकर जो हमारे जूम के साथी हैं, कि हज तमत्तो और किरान में बुनियादी तौर पे फर्क क्या है कि उम्रा करना है साथ या नहीं करना। सिर्फ हज करना है तो उसे हज इफराद कहते हैं। अगर एक ही एहराम में, एक एहराम से मुराद जो लिबास एक बार पहने वो मुराद नहीं है, इससे मुराद हालत एहराम है। हालत एहराम में यानी आप मिकात से एहराम बांध के आगे गए हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, एक दिन है 10 दिन है, अगर एहराम चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ये आम है। इसमें मतलब वो कोई मसला नहीं है। एहराम चेंज करने के लिए ज्यादा दिनों का या कोई मसला नहीं, वो चेंज कभी भी कर सकते हैं, उससे एहराम खुलता नहीं है। हम उर्दू वाला खोलना समझते हैं, अरबी में एहराम खोलने के लिए लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं होता। अरबी में कहते हैं हलाल होना, यानी एक बंदे ने उम्रा किया है, जैसे बाल मुंडवा लिए हैं, उसके लिए अरबी में कहते हैं अब ये हलाल हो गया, मतलब जो पाबंदियां थी खत्म होगी, अब इसकी हालत इराम स्टेटस चेंज हो गया। वो कपड़े उतारे या ना उतारे, चेंज करे ना करे, वो उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। वाजी होगी जी बात ये भी। तो अब आते हैं हज तमत्तो के अहकाम उनकी तरफ। इसमें अक्सर चीजें तो सेम है, फर्क है वो उम्र का है, उसके साथ में इंशाल्लाह वाजे करते जाऊँ। सबसे पहला काम क्या है, ये इस पेज पे जो अभी आपके सामने है ना, इसमें सारा मुकम्मल जो है वो खुलासा बयान किया पूरे हज का। सबसे पहले उम्रा है तो उसमें एहराम है। एहराम जब बांधते हैं तो तलबिया कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन। इसमें फर्क होता है, जिसने सिर्फ हज करना है लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, हज इफराद। अगर उम्रा और हज इकट्ठा यानी हज किरान करना है तो उसमें बंदा कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन व उम्रतन इकट्ठा। और अगर बंदे ने हज तमत्तो करना है तो फिर ये कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज। तो ये थोड़ा सा फर्क है, ये अल्फाज इंशाल्लाह हम लिखे हुए अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे। उसके बाद है जी तवाफ है, सही है, बालों को मुड़वाना या कटवाना है। जो बंदा हज किरान कर रहा है उसने भी तवाफ करना है, सही करनी है, उसने बाल नहीं कटवाने बस। और जो हज इफराद कर रहा है उसने भी तवाफ और सही करनी है, उसको ऑप्शन है सही बाद में भी कर सकता है हज इफराद वाला। तवाफ कुदूम छोड़ भी दे तो उसके लिए जायज है। हज किसके लिए, हज इफराद वाले के लिए, क्योंकि तवाफ कुदूम सुन्नत है। अच्छा, सुन्नत से मुराद हम जो यहाँ पे सुन्नत वाजिब या रुकन कह रहे हैं, इससे मुराद फिका वाली इस्तिलाह है। फिका वाली इस्तिलाह से मुराद यानी रुकन छूट गया तो आपका ये अमल मुकम्मल नहीं होगा, आपका हज नहीं होगा। वाजिब छूट गया तो दम आएगा। सुन्नत अगर छूट गई तो उसके ऊपर दम, कोई जुर्माना, कोई फिदिया नहीं है। वो अजर से बंदा तो जाहिर है, वो जितना ज्यादा काम आप करेंगे उतना ज्यादा अजर मिलेगा। तो हम हज तमत्तो के बारे में आ जाते हैं। जो फर्क है वो मैंने बयान कर दिया है कि हज इफराद वाला सीधा मिना में भी जा सकता है, तो आप कुदूम करके भी जा सकता है।
हज किरान वाले ने तवाफ करना है जरूरी, क्योंकि उसका ये उम्रे का तवाफ है। सही कर ले तब भी ठीक है, ना करे बाद में कर ले तब भी ठीक है, उसने एक ही सही करनी होती है। और बालों को दोनों ने नहीं मुंडवाना, ना कटवाना है। हज तमत्तु वाले ने अपने बाल जो है वो साफ करवाने हैं। अगर वक्त ज्यादा है तो ब्रेड फिरवा लें। और जैसे यहाँ से 7 या 8 को जा रहे हैं, तो ज्यादातर 7 तारीख 7 जुल्हज्जा को जाते हैं, हज तमत्तु कर रहे हैं, तो बालों को मुंडवाएं नहीं, बल्कि मशीन से छोटा करवा लें। और जब आपका हज पूरा होगा तो फिर बालों को मुंडवा लेंगे। बेटा पानी नहीं दिया। तो ये हो गया जी उम्रे का। आगे तफसील से बताएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हज के काम शुरू होते हैं 8 जुल्हज्जा को, और ये सबके लिए बराबर है। कोई हज इफराद कर रहा है, हज किरान कर रहा है, हज तमत्तु कर रहा है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ये वाले अमाल सबके एक जैसे हैं। जो फर्क है वो इससे पहले हो गया है। अब 8 जुल्हज्जा को कहाँ पे जाना होता है? मीना में पहुंचना होता है। सबको दो ना राशिद भाई, पानी ले। अच्छा, तो ये भी मैं तफसील से बयान करूंगा, अभी सिर्फ मुख्तसर बता रहा हूँ। थक तो नहीं गया जी? अब हम जो है ना उम्रे के बाद हज के जो अरकान वाजिबात अदा करना शुरू करते हैं, तो वो तारीख बनती है 8 जुल्हज्जा। इसको यौम तरविया कहते हैं। इसमें हज का इहराम बांधना है। जो हज इफराद वाले हैं जैसे मीकात से बांध रहे हैं। बाकी हज तमत्तु वाले हैं तो उन्होंने जहाँ पे मौजूद है वहीं से बांधना है। अगर आपके ग्रुप वाले आपको मिना में पहले ले गए हैं, 7 तारीख को ले गए हैं, तो आप 8 जुल्हज्जा को वहीं से मिना से इहराम बांध सकते हैं। कब बांधना है? जोर से पहले पहले। ये किस दिन की बात हो रही है? 8 जुल्हज्जा को। और यहीं से हज का तलबिया भी पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, और फिर तलबिया पढ़ते रहे। मिना में ये 8 जुल्हज्जा का दिन गुजारना है। 4 नमाजें उसी में आती हैं, जोर से लेके इशा तक। और फिर 9 जुल्हज्जा की सुबह तक यहीं पे रहना है। सुबह फजर की नमाज भी यहीं पे होगी। और फजर की नमाज के बाद फिर जो है उस तरफ हमने जाना है, अरफात की तरफ। उसकी मजीद टाइम की जाने की कैफियत की आगे चल के वजाहत आएगी। तो 9 जुल्हज्जा ये वकूफ अरफात है। और 9 और 10 की दरमियानी रात मुजदलफा में जाते हैं। 10 जुल्हज्जा को इसे यौमुल हज्जुल अकबर कहते हैं। हज के बड़े या ज्यादा काम होते हैं। उनमें से एक, बड़े जमरे को कंकरियां मारना होता है। नंबर 2, कुर्बानी करना होता है, सर के बाल मुड़वाने होते हैं। तवाफ, हज का तवाफ होता है जिसे तवाफ इफाजा कहते हैं। और हज की सही होती है। ये 5 काम करने होते हैं और उनकी ये ही तरतीब है: कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, और सर के बाल मुड़वाना या कटवाना, और तवाफ इफाजा और सही करना, हज की सही करना। ये कितने काम हो गए? 5 काम हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आता है हज इफराद और हज किरान वालों का। जो हज इफराद कर रहे हैं उन्होंने कुर्बानी उनके ऊपर जरूरी नहीं होती, तो 5 में से ये 4 काम उनके रह जाएंगे। और जो हज किरान कर रहे हैं, कुर्बानी तो उन्होंने करनी है, बाकी सब काम करने हैं, तवाफ भी करना है। सही अगर पहले कर ली है, अब नहीं करना। बस यहाँ तक फर्क है, इसके अलावा बाकी सब के काम एक ही। तो बुनियादी फर्क वो उम्रे में ही आ रहा है, यूं समझ लें, या कुर्बानी में आ रहा है। अच्छा, हम जो पहले बात कर रहे थे कि एक दम शुक्राने का होता है और एक गलती के ऊपर होता है। शुक्राने के दम को क्या कहते हैं? हदिये। और जो दूसरा होता है दम गलती के ऊपर, उसे फिदिया कहते हैं। अच्छा, ये जो हदी होती है ये क्या होता है कि अगर कोई हज किरान कर रहा है या हज तमत्तो, तो एक सफर में उसने उम्रा भी किया, हज भी किया, इसलिए उसको ये शुक्राने का दम देना होता है। इसको अरबी में हदिये कहते हैं। अगर कोई वो अपने उससे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं हज कुर्बानी की, या वैसे भी करते हैं, तो उसको भी हदिये कहते हैं, जबीहा नहीं कहते या उधहिया नहीं कहते। वो बाकी कुर्बानियां होती हैं। 11 जुल्हज्जा की रात फिर मिना में क्याम करना है। और फिर 11 और 12 जुल्हज्जा जिस ये दिनों में दिन के वक्त वो कंकरियां मारनी है। और ये जवाल के बाद इसका टाइम होता है कंकरियां मारने का।
और 13 जुलहज्जा को जो रुकना चाहे तो फिर वो 13 को भी कंकरियां मारेगा और रात भी रुकेगा। उसके बाद मिना में ये क्याम 12 ये 13 को जिसने जब भी जाना है जाके तो आप विदा करेंगे मक्का से निकलने से पहले। जब मक्का से निकलना है तो वहां पे विदा करना है और इस समय बंदे का हज पूरा हो गया। तो मकामी लोग ज्यादातर 12 जुलहज्जा को उनका ग्रुप जो है वो खत्म हो जाता है, वहां से फारिग होते हैं मिना से, जाके तवाफ करते हैं तवाफ विदा और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जो दूर से आए हैं या जिन्होंने मक्का में मजीद रुकना है तो जिस दिन उन्होंने वापस जाना है उस दिन या थोड़ा पहले भी तवाफ विदा कर, थोड़ा पहले ऐसे जैसे सुबह सुबह फ्लाइट है तो वो पिछले दिन तो वहां पे विदा कर लेते हैं, तैयारी करनी होती है, फिर उसके बाद जो देर सवेर के लिए तो मुश्किल ना हो तो थोड़ा पहले कर लेते हैं। थोड़ा पहले से बता दिया कि सुबह फ्लाइट है, शाम को कर लिए, रात को फ्लाइट है सुबह या पिछले दिन रात को कर लिए तो वो सही है, उसमें तो बस। लेकिन ज्यादा पहले तो आप विदा नहीं कर सकते, ये इसका ताल्लुक मक्का छोड़ने से। अच्छा, अब है उम्रे के तफसीली अहकाम। उम्रे के हवाले से कुछ चीजें मैं जो है वो छोड़ दूंगा या बहुत मुख्तसर बयान करूंगा, और कुछ गलतियां जो आम पाई जाती हैं वो इंशाल्लाह उनको थोड़ा सा वाजे करेंगे। एहराम ये जो है हज उम्रा का पहला रुकन है, और उससे मुराद एहराम का लिबास पहनकर तलबिया कहते हुए मनासिक हज और उम्रा को शुरू करने की नीयत कर लेना है। जब ये काम कर लें तो हुज्जाज पे हाजी पे कुछ चीजें उनकी पाबंदी लाजमी होती है। तो एहराम कहाँ से शुरू होता है? मीकात से होता है। तो लिबास पहले से पहन सकते हैं, जैसे घर से पहनते हैं या दूसरे बाहर से जो लोग आते हैं अपने घर से पहन लेते हैं। और मीकात तो काफी दूर होती है, उनसे हजारों किलोमीटर दूर होती है, जहाज में बैठते हैं, जहाज में बैठ के एहराम पहनना मुश्किल होता है तो वो घर से ही पहन के तो जहाज में बैठते हैं। तो जहां से भी एहराम पहना है नियत मिकात से कर लेते हैं तो ये भी सही है। उमूमन जो बाहर से पाकिस्तान इंडिया से फ्लाइटें आती हैं वो ताइफ से गुजरते हैं और वहीं से जो है ना वो एहराम बांधने का वो तलबिये का ऐलान करते हैं, वहीं से उमूमन किया जाता है। अगर समुंदर के रास्ते से आते हैं तो मिकात ये लमलम पड़ती है, जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इस तरफ से जो आती आते हैं, या बाई रोड आते हैं तो यमन वाले आते हैं उधर से, उनको ये रियाज से जो आते हैं तो उनको ताइफ वाली जो सेरल कबीर आज कहते हैं उसको, वो मिकात उनको पड़ती है। उसके बाद फिर जाते इर्क एक मिकात है, ये अहले इराक वालों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर की थी। आजकल उस तरफ जाना कम होता है लोगों का, लेकिन हज पे रश की वजह से एक दो सालों से सुना है कि उसको दोबारा से जो है वो आम उसमें काफिलों को उस तरफ से भी भेजते हैं, जो बसें आती हैं हज के लिए खासकर उनको उस रास्ते से भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए करते हैं। लेकिन आमतौर पे वो रास्ता जो है वो मतरूक है कुछ अरसे से। उसके बाद मदीना वाली मिकात है, जुल्हुलैफा या बियार अली जिसे कहते हैं। और पांचवी मिकात है यम्बो से जाते हुए जो आती है, जिसे जोफा कहते हैं, आजकल राबे कहते हैं, असल नाम उसका पुराना नाम मिकात जोफा। तो ये पांच मिकात हैं। तो इन मिकातों से या इनके बराबर से कोई बंदा गुजर रहा है, जहाज पे ऊपर से गुजर रहा है, समुंदर में बराबर से गुजर रहा है, या जमीन पे इनके बराबर से गुजर रहा है, तो उसने वहां से मैक्सिमम वहां से नियत करनी है। अगर कोई बंदा मिकात क्रॉस कर ले जानबूझ के, भूल के, गलती से, या तो उसको वापस मिकात पे आना पड़ेगा या फिर उसको दम देना होगा। एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना, सफाई के उमूर का ख्याल करना, बदन पर खुशबू लगाना सुन्नत है। बाकी चीजें सबको तकरीबन पता होती हैं, खुशबू के हवाले से अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम जब एहराम बांधने के लिए गुस्ल करते तो एहराम की चादर पहनने से पहले जिस्म पे खुशबू लगा, तो जिस्म के ऊपर खुशबू लगानी चाहिए एहराम पहनने से पहले, ये भी सुन्नत है। मर्दों का एहराम क्या है? दो साफ सुथरी सफेद चादरें हैं, उनसे एहराम बांधना है, और खुवातीन अपने आम लिबास में ही एहराम की नियत करेंगी। अलबत्ता निकाब नहीं बांधेंगी, इसकी हमने शुरू में वजाहत की थी, तो निकाब जो खास सिला हुआ होता है वो नहीं। चेहरे को ढांपना जरूरी है जहाँ पे मर्द हो, और मर्द कहाँ पे नहीं होते जब हज पे जाते हैं उम्रे पे, आप अपनी अगर पर्सनल गाड़ी में है या औरतों की मस्जिद में है
یا اکیلے کمرے میں ہے یا خیمہ آپ کو ایسا ملا ہوا ہے جہاں پہ اور نہیں ہے صرف عورتیں ہیں، وہ جگہ ہے جہاں پہ چہرے کو کھلا رکھیں گے۔ جہاں پہ مرد ہوں گے، چاہے وہ میقات میں ہے، چاہے بس میں ہے، چاہے طواف اور سعی میں ہے، چاہے وہ کنکریاں مار کہیں پہ بھی ہے، جہاں پہ مرد ہے اپنے چہرے کو عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ چھپانے کی طریقہ کار جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا۔ نقاب نہیں پہننا جس میں آنکھیں، جیسے ہم پہلے وضاحت کی ہے، چادر کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے، سکارف کے ذریعے۔ ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں عام طور پہ عورتیں سکارف استعمال کرتی ہیں ایسے، تو اس کے ذریعے چہرے کو چھپانا ضروری ہے۔ حالت احرام میں زیب و زینت زیادہ اختیار کرنا یہ منع ہے۔ جو زینت کی چیزیں عورتیں استعمال کرتی ہیں جیسے سرخی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو حالت احرام میں سادہ جو عام لباس ہے، اب وہ عام لباس بھی آج کل پرنٹڈ ہوتے ہیں لیڈیز کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بالکل سفید لباس ہو، اور اسی طرح ابایا کالا ہوتا ہے عام طور پہ، تو وہ سیاہ ابایا بھی پہنتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے اگر سفید ابایا ہوتا ہے گرمی میں تھوڑا آسانی ہوتی ہے، لیکن اس میں پردہ ہونا چاہیے، اگر سفید بھی ہو تو پردے والا ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ دیکھا ہے جو ابائے ساتر، جس سے صدر ڈھانپ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے جسم، وہ رنگ والے ہوتے ہیں، چاہے سیاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو رنگ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پردہ پورا ہونا چاہیے۔ تو غسل کر کے احرام باندھیں۔ اب ایک مسئلہ خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ایام ہیں اور احرام میقات سے گزر رہے ہیں تو غسل کر کے احرام کی نیت کر لیں گے۔ حالت احرام میں خاتون رہے گی یہاں تک کہ اپنے حج کے سارے اعمال کریں گے۔ ایک چیز منع ہے، وہ ہے طواف کرنا۔ تو طواف کرنا حالت مخصوص ایام میں عورتوں کے لیے منع ہے، طواف نہیں کریں گی، باقی سارے کام کریں گی۔ صحیح جو ہے وہ بھی نہیں کرتی عورتیں، صحیح منع نہیں ہے۔ پہلے وہ مسجد سے باہر تھی جگہ، اب مسجد کے اندر آ گئی ہے، لیکن منع ابھی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ علماء کا کہنا ہے سبھی کا تقریباً، کہ چونکہ ترتیب طواف کے بعد صحیح ترتیب ایسے ہی ہے، اس لیے اگر 10 ذوالحجہ کو جیسے خاتون جو ہے حالت وہ مخصوص حالت میں ہے، نماز نہیں پڑھنی، تو کیا کریں گے؟ وہ عرفات میں وقوف کریں گے، سارا کنکریاں ماریں گے، سارے کام۔ طواف پر صحیح نہیں کرنی، اس کے لیے 11 کو 12 کو جب بھی وہ ہے اس وقت تک کے اپنا طواف اور صحیح کر لیں گے۔ لیکن طواف وداع وہ نہیں رہتا خاتون پہ، ایسی حالت میں اگر ہے خاتون تو طواف وداع اس کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو احرام کی نیت، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ عمرے کے لیے لبیک اللہم عمرتن، اور حج کے لیے پھر حج کے حساب سے الفاظ۔ اگر کوئی بندہ الفاظ نہیں بھی بول پایا پورے، لیکن نیت دل میں تو اس کی ہے نا، تمتع کی، قران کی، تو جو نیت ہے اسی کے مطابق اس نے حج کرنا ہے۔ تو صرف عمرے کی نیت لبیک اللہم عمرتن ہوتی ہے، اور حج تمتع کر رہے ہیں تو لبیک اللہم عمرتن متمتعا بها الى الحج۔ اگر راستے میں کسی رکاوٹ کا اندیشہ ہو، یا خاص کر عمرے کے لیے، اور خاص کر جو یہاں سے جاتے ہیں، 1 دن کا 2 دن کا سفر ہوتا ہے، اور خواتین کو اگر کوئی ایسا شک ہو نہیں کر سکیں گے، یا ویسے بھی کسی کو کوئی رکاوٹ کا امکان ہو، تو پھر یہ دعا ساتھ پڑھ لیں، اللہم ان حبسنی حابس، اے اللہ اگر مجھے کسی روکنے والی چیز نے، یعنی کوئی رکاوٹ آ گئی، فمحلی تو میرے حلال ہونے کی جگہ، حیث حبستنی، حبستنی جہاں پہ مجھے رکاوٹ آ گئی، جہاں پہ مجھے رکنا پڑ گیا، میں وہاں پہ رک جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعا اس کے ساتھ تلبیہ کے ساتھ یا نیت کے ساتھ یہ پڑھ لیتا ہے الفاظ، اس بندے کو پھر اگر راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بھی سبب بن گیا ہے، عمرہ یا حج اپنا پورا نہیں کر پا رہا، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنا احرام کھول کے عام لباس پہن لے گا، اس کے اوپر کوئی دام کچھ بھی نہیں۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں جو پڑھتے ہیں احرام باندھنے کے بعد؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم اے اللہ میں حاضر ہوں،
लब्बैक मैं हाजिर हूँ, ला शरीक लक अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, यकीनन सारी की सारी तारीफ और नेमतें तेरे लिए तेरी तरफ से, वल मुल्क और बादशाहत भी वो भी तेरी है, ला शरीक लक है अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। तो ये तलबिया है, इसका तर्जुमा है। जब हम तर्जुमा समझ के पढ़ेंगे तो अकीदे के जितने भी मसाइल हमारे माशरे में हैं सारे हल हो जाते। बादशाहत किसकी है? अल्लाह ताला के लिए। मैं हाजिर हूँ किसके लिए? वो सुनी सुनाई बात नहीं है। मैं खुद उम्रा तवाफ कर रहे थे तो एक नौजवान क्या पढ़ रहा है, कहाँ पे, मताफ के अंदर तवाफ करते हुए, वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। अब जो बंदा ये अल्फाज कहता है उसके पीछे अकीदा होता है ना। अकीदा क्या होता है? उसका अकीदा ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं। ये तो सिर्फ अल्लाह की है, ये तो शिरक है, शिरक अकबर है। कि जो सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह हर चीज को हर जगह पे देख रहा है, वो चीज या वो सिर्फ वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए कह रहे हैं। तो बहरहाल उनको अच्छे अंदाज में जैसे मुनासिब मुझे लगा मैंने उनको समझाया। पर हम कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो क्या मतलब है अल्लाह मैं हाजिर हूं? तो कहीं पे भी है तो अल्लाह के लिए इबादत सारी चीज। तो इसमें लब्बैक के माने बहुत सारे हैं। उसमें एक माना मोहब्बत का भी है, मोहब्बत की इंतहा, इंतहाई किस्म की मोहब्बत। और इसके बहुत सारे और माने हैं। मतलब अल्लाह मैं हर लिहाज से हाजिर हूँ, जहनी लिहाज से, इबादत के लिहाज से, माली लिहाज से, अल्लाह मेरा सब कुछ तेरे हुक्म के मुताबिक है, मैं हाजिर हूँ का मतलब ये है। जैसे अल्लाह तेरा हुक्म है। मर्दों के लिए ये मुस्ताहब है कि वो बुलंद आवाज से तलबिया पढ़े, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इस चीज का हुक्म दिया था। और नबी अलैहि सल्लम ने ये फरमाया। इमाम बहकी और इमाम इब्ने खुजैमा अपनी किताबों में ये रवायत लेके आए हैं कि जब मुसलमान तलबिया पढ़ता है तो उसके दाएं बाएं कुल्ला हजरिन व बरिन, कि हर पत्थर, हर दरख्त, वो सब भी तलबिया पढ़ते हैं। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि वो सब भी गवाही देते हैं उसमें। तो जब बंदा तलबिया पढ़ता है उसके इर्द गिर्द जो जो भी अल्लाह की मखलूक है वो भी तलबिया पढ़ते हैं। एहराम बांधने के बाद कई लोग क्या करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, औरतें भी जो है वो पर्दा उतार देती हैं, वो हमने पहले भी बात की है। तो ये चीजें क्या है, ये गलत है। एहराम या हज 15-20 हज़ार रियाल, या अपने मुल्क से है इंडिया से शायद 15 15 कितने लाख का है, 3-4 लाख का है इंडिया से। और हमारे यहाँ तो 10-11 लाख। इतना पैसा खर्च करके किस लिए आए हैं कि एक तस्वीर बना के सबको बताएं कि मैं हज कर रहा हूँ? हाँ जी, तस्वीर खिंचवाना और फिर इस तरह औरतों का बेपर्दा हो जाना, जो एहराम के वाले से मैंने पहले वजाहत की है, ये सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा, कुछ लोग मीकात में ही अपना कंधा नंगा कर लेते हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ तवाफ कुदूम में करना चाहिए, जब तवाफ करना। कौन सा तवाफ? तवाफ कुदूम, या तमत्तो या किरान करने वाले जाते ही जो तवाफ करते हैं, जाते ही जो तवाफ होता है इसे तवाफ कुदूम कहते हैं। और जो हज तमत्तो और किरान कर रहे हैं उनके उम्रे का भी वही तवाफ हो जाए। तो इसमें कंधा नंगा करना है। 10 जुल्हज्जा को जो तवाफ करना है उसमें एहराम या कंधा नंगा करना जरूरी नहीं है। इहराम की नियत करने के बाद जो चीजें हराम हो जाती हैं उसमें से एक ही है कि जिस्म के किसी हिस्से से बाल उखेड़ना, कटवाना, नाखून काटना, खुशबू इस्तेमाल करना, और हम बिस्तरी वगैरह, दस्ताने पहनना, शिकार करना, मर्द पर सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर को ढांपना, ये चीजें हराम हो जाती हैं। औरत पर नकाब ममनू हो जाता है। लेकिन गैर मर्दों के सामने चेहरे का पर्दा करना, ये इसकी पाबंदी करनी होगी, ये जरूरी है, ख्वाह चाहे कपड़ा इसके चेहरे को लग भी जाए। क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना ऐसी इसी तरह करती थी। क्योंकि वाजे हो गया ना, पहले भी बात की हमने। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। अक्सर औरतें जो है वो एहराम में चेहरे को नंगा रखती हैं, ये सही नहीं है। हालत एहराम में गुस्ल करना ये सही है। सर में खारिश अगर हो जाए कर सकते हैं। छतरी के जरिए साया करना, बेल्ट बांधना, ये जायज है। एक छतरी आजकल और भी आई है ना, तो यहाँ पे वो रबड़ के साथ लग जाती है, नहीं हाथ में नहीं पकड़ते, लेकिन रबड़ के साथ, वो रबड़ सा होता है या प्लास्टिक होता है, ऐसे ऊपर फिट आ जाती है।
अगर वो छतरी सर के साथ मिली हुई है तो वो सही नहीं, लेकिन अगर ऊपर होती है, बाद लोगों ने तस्वीर भेजी है, मैंने शायद देखी है या नहीं मुझे याद नहीं, तो अगर वो सर के साथ लग जाती है तो वो सही नहीं। साया हासिल करना सही है, छतरी इस्तेमाल करें जो सर से ऊपर हो, तो वो सही है, लेकिन छतरी अगर सर के साथ मिल जाती है तो वो सही नहीं। तलबिया जो करते हैं कब बंद करना होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ते रहते हैं ना हाजी, ये बंद कब करना होता है? जब मस्जिद हराम में पहुंचे, हजर असवद के सामने पहुंचे, अब बंद कर दें, दायां कंधा यहाँ पे नंगा करना है, और हजर असवद को बोसा दे सके तो ठीक है, नहीं तो हाथ लगा के उसे चूम लें, ये ना हो सके तो इशारा करके जुबान से क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर, सिर्फ अल्लाह अकबर कहें तब भी ठीक है। तो आप शुरू कर दें, और तवाफ में पहले 3 चक्कर क्या करना है? कंधे हिलाते हुए, इसे रमल कहते हैं करना, छोटे छोटे कदमों के साथ तेज तेज चलेंगे, लेकिन अगर रश होगा तो फिर कंधों को हिलाना काफी है, और अब तो रश इतना होता है कि वो भी मुमकिन नहीं होता। तो जब जब भी उम्रा करें, करना ऐसे ही है पहले 3 चक्रों में, लेकिन रश है तो फिर छोड़ देंगे। अब जैसे हज के फौरन बाद जाएं तो कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा रश कम होता है, तब अगर उम्रा कर रहे हैं तो तब आप इस सुन्नत के ऊपर भी अमल करें, लेकिन जब रश है तो फिर आप जैसे ही चल सकते हैं वैसे ही चलेंगे। और ये औरतों के लिए नहीं है, और उनके साथ अगर मर्द हैं उनके लिए भी ये हुक्म नहीं है, क्योंकि मर्द ने तो साथ ही रहना है उनके। दौरान तवाफ क्या करना है? जिक्र करना है, दुआ करनी है, तिलावत कर सकते हैं, लेकिन हर चक्कर की एक दुआ होती है। हाँ जी, पहले चक्कर की, दूसरे चक्कर की कोई दुआ पता है किसी को? हर चक्कर की वो किताब भी शायद मिलती है, उसमें भी हर चक्कर की अलग दुआ। ऐसे सुन्नत से ऐसा कुछ भी साबित नहीं। दुआ करनी चाहिए आपको जो अरबी में आती है, यानी जो समझ आ रही है। अब वो रट्टा लगा के या सिर्फ देख के पढ़ी जा रहे हैं, पता नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका। असल वो दुआ है जो समझ आ रही हो अपनी जुबान में, पश्तो में, हिंदी में, हाँ जी, अब बंगला में, कोई भी, जो बस असल मकसद है कि ये जो वक्त है इसमें मांगना है अल्लाह से, और मांगना वही बंदा सही तरह मांगता है, तवज्जो तभी होती है जब समझ आ रहा। अरबी वाली दुआएं तो बहुत खूबसूरत दुआएं, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं, उनसे खूबसूरत दुआ कौन सी होगी? लेकिन वो जो समझ आ रही है आपको वो दुआ पढ़े आप, जिनका तर्जुमा आपको आता है, या फिर कम से कम देख के पढ़े हैं तो तर्जुमा समझ आ रही है जो दुआ, वो आप पढ़ें। लेकिन मखसूस जो दुआएं हमारे यहाँ ये जो किताबें मिलती हैं, हर चक्कर की एक अलग दुआ, वो सही नहीं। बल्कि उल्टा तो ये वो जो है ना, उसको पढ़ने की कोशिश में वो वक्त जाया कर बैठते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़े ना जो समझ आए वहां पे। बहरहाल सुन्नत से ऐसी कोई दुआ हर चक्कर की अलग से साबित नहीं है। हाँ, रुकने यमानी से हजर असवद तक जो दुआ है, वो मसनून दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अच्छा, ये रुकने यमानी कौन सा है, किसी को पता है भाई को? हजर असवद से पहले वाला कोना जो है उसे रुकने यमानी कहते हैं। अच्छा, एक मसला ये भी है कि रुकने यमानी को हाथ लगा सके तो ठीक है, नहीं तो वहां पे कुछ लोग वहां पे जाके बोसा देते हैं या इशारा करते हैं, ये सही नहीं है। लेकिन एक मसला और है, वो ये है कि हालत एहराम में बैतुल्लाह के गुलाब को वहां पे तो खुशबू लगी होती है, तो खुशबू तो हालत एहराम में सही नहीं है ना। तो आपने हालत एहराम में फिर खुशबू नहीं आपके साथ लगनी चाहिए, अगर वहां पे खुशबू है तो फिर आप हाथ नहीं लगाएंगे हालत एहराम में। लेकिन आप तो आप दूसरा कर रहे हैं, नफली तो आप कर रहे हैं, हज का तो आप कर रहे हैं जिसमें एहराम नहीं है, तो आप भी विदा कर रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। 7 चक्कर जब मुकम्मल कर लें तब भी इस्तिलाम करना है, और ये 7वां चक्कर मुकम्मल करके मकाम इब्राहिम के पीछे जगह मिल जाए, नहीं तो जहां भी जगह मिले वहां पे 2 रकत पढ़ेंगे। और नबी रिसातुस्सलाम जब 7 चक्कर तवाफ पूरा कर लेते तो ये पढ़ते वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ये पढ़ते हुए जाते, और नबी रिसातुस्सलाम फिर वहां पे 2 रकतें अदा करते, पहली में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास, सूरह फातिहा के बाद पढ़ते, फिर जमजम का पानी भी, ये भी मसनून है, अपने सर पे या जिस्म पे वो भी लगा सकते हैं, ये भी मसनून है। और उसके बाद अगर हो सके तो हजर असवद का इस्तेमाल, लेकिन ये तो रश होता है इतना ज्यादा। अब उसके बाद कहाँ जाना है हमने? सफा मरवा की तरफ, ये आयत पढ़ते हुए जाना है, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये पढ़ते हुए जाना है, और ये कहना है अब दो, जब वहां पहुंच जाए सफा पे, कहाँ से शुरू होता है सही? वो आप कहेंगे ये सारी चीजें तो हमें आती हैं,
हाँ जी, मुझे मेरा अंदाजा जो है वो बहुत सारे भाइयों को ये दुआएं नहीं आती हैं। ये दुआएं जो हम जिक्र कर रहे हैं बहुत सारे साथियों को ये नहीं आती। और ये तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि जब सही सही शुरू करनी है तो क्या पढ़ना है वहां पे, अब्दउ बिमा बदा अल्लाह भी, ये पढ़ के इसका तर्जुमा ये है कि जहां से अल्लाह ताला ने शुरू करने का हुक्म दिया है मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। फिर नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तरफ रुक करके ये पढ़ते थे 3 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वहदहु ला शरीक लहू, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए सारी तारीफ है, युही व युमीत, वही जिंदा करता है वही मारता है, वो हर चीज पे कादिर है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, अनजज़ वादहु, उसने अपने वादे को पूरा किया, व नसर अब्दहु, और अपने बंदे की मदद की, व हज़मल अहज़ाब वहदहु, और सब ग्रोहों को उसने इकट्ठा जो है वो रुसवा कर दिया, लौटा दिया, शिकस्त दे दी। ये इसका मतलब है। इसके बाद मजीद भी नबी अलैहिस्सलाम हाथ उठा के दुआ मांगते, दुआ मांगनी चाहिए, 3 मरतबा ये पढ़ना है, मरवा फिर जाके फिर ये ऐसे ही करना है, मरवा पे पहुंच के फिर ऐसे ही करना है, सफा पे फिर आएंगे फिर ऐसे ही करना है, यहाँ तक कि आपके ये सातों चक्कर, सफा से मरवा एक, मरवा से सफा दो, 7 चक्कर जब पूरे हो जाएं, आखिरी चक्कर पे फिर वहां पे कुछ दुआ नहीं मांगनी, ना ही वहां पे 2 रकते पढ़नी है, बाद लोग वहां पे भी 2 रकते पढ़ते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। आखिरी चक्कर पूरा होने तक यानी मरवा पहुंचने तक बीच में हमने क्या करना है, जिक्र, अस्कार, दुआएं, तिलावत कुरान, ये सारा कुछ सही पूरी होगी। अब जो बंदा हज तमत्तो कर रहा है वो अपने बालों को छोटा करवा लेगा, टाइम थोड़ा है तो छोटा करवा ले, टाइम उसके पास ज्यादा है, जैसे बाहर से जो खासकर हाजी आते हैं, हज से 5 6 दिन 10 दिन पहले उनको उम्रा करवा के मक्का छोड़ देते हैं, ये हज तमत्तो कर रहे होते हैं, तो वो चाहें तो अपने बाल मुंडवा लें 8 10 दिन में, अगर उनके बाल आ जाते हैं। बाज ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बाल ज्यादा वक्त लगता है आने में, तो वो फिर जैसी जरूरत है उस हिसाब से अब एहराम खोल देंगे। हज तमत्तो वाले, हज किरान वाले एहराम बांधे रखेंगे, इफराद वाले भी तवाफ के बाद उन्होंने तो सिर्फ तवाफ ही करना होता है, बाल नहीं कटवाने, ना ही उन्होंने सही करनी है, और वो भी अपना जो है ना एहराम बांधे रखेंगे। हज तमत्तो वाले एहराम खोल देंगे, जो पाबंदियां हैं उनके ऊपर खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एहराम खोलने में जैसे हमने पहले वादे किया कि जब बाल छोटे करवा लिए हैं, अब वो हलाल हो गए हैं, पाबंदियां खत्म हो गई हैं, कपड़े चेंज करना जरूरी नहीं। अब उम्रे के बाद 8 जुल्हिज्जा तक आप जो है वहीं पे रहेंगे, फारिग होंगे। मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ मसाजिद में जाते हैं या दूसरी जगह जियारत के लिए जाते हैं, या फिर बाज लोग मस्जिद आयशा से इहराम बांध के बार बार इन दिनों में उम्रा करते हैं, तो ये सही नहीं है, ऐसा करना जायज नहीं है। बाकी तारीखी जगहों पे जाते हैं उसको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो कि आज के सफर में हैं अपने वक्त को कीमती बनाएं। और वो कीमती कैसे बनेगा, एक तो नमाजों की इत्माम करें मस्जिद हराम में, इतना अजीम सवाब है, और बाकी वक्त अपना जिक्र अस्कार में, तिलावत में, नेकियों में गुजारें। तो ये सबसे ज्यादा फजीलत वाला काम है। हाँ, नफली तवाफ अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सही हदीस में है, नबी साहब ने फरमाया तवाफ करते हुए एक एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह मिटा दिया जाता है, और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। अब पूरे 7 चक्कर जो लगाता है तो एक गुलाम को आजाद करने के बराबर उसको सवाब मिलता है। ये उम्रे का था मामला, और उसके बीच जो वक़्त है हज तमत्तो वालों के लिए 8 तक, उसकी बात थी। अब हमारा जो है ना वो 8 जुलहज्जा को हम पहुंच गए हैं जब हज करने। मकामी जो यहाँ से लोग जाते हैं, जैसे यम्बो से या सऊदीया में किसी और शहर से, तो 6 या 7 जुलहज्जा को उनको उनके ग्रुप वाले जमा होने का टाइम देते हैं। मक्का से जो करीब है अमूमन 7 जुलहज्जा को जमा करते हैं, सुबह दोपहर को शाम को जो भी ग्रुप का टाइम होता है उस हिसाब से वो टाइम देते हैं, और फिर सीधा उनको लेके जाते हैं मक्का में। जिसने तवाफ करना होता है वो तवाफ कर लेते हैं, और उसके बाद वहां से तवाफ या उम्रा जो भी जिसने करना है, फिर वहां से वो गाड़ी में जो मकामी ग्रुप होते हैं सीधा उनको ले जाते हैं मिना में। जाना 8 जुलहज्जा को होता है, लेकिन 6 को 7 को ले जाते हैं, जो दूर से आते हैं बस उसका 6 को ही वहां पे पहुंचा देते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, हज तमत्तो वाले अपना हज पूरा करके एहराम खोल लेंगे।
एहराम खोलने से मुराद क्या है? बाल मुंडवा लिए, पाबंदियां खत्म होगी, आपके पास कपड़े गाड़ी में पड़े हैं, तो क्या करेंगे आप? मिना में जाके नहा के, जरूरत है, यानी नहाना ये आपके उम्रे का हिस्सा नहीं है या हज का हिस्सा नहीं है, लेकिन उमूमन बाल वगैरह होते हैं तो नहा के वो कपड़े चेंज कर लेते हैं। अब यही एहराम अगर साफ है दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा एहराम पहनना है दूसरा पहन सकते हैं। अब आप अपना जो भी टाइम है 6 या 7 को जब मिना में पहुंचे हैं, बहुत सारे जो बाहर से ग्रुप आए होते हैं दूसरे मुल्कों से, वो भी 6 को पहुंचाना शुरू कर देते हैं, कुछ 7 को पहुंचा देते हैं। तो एहराम हज का जो है वो 8 जुल्हिज्जा को बांधना है। तो अगर मिना में है या मक्का में अपने होटल में है या जहां पे भी हैं, आप 8 जुल्हिज्जा को जो है एहराम बांध देंगे। नबी अलैहिस्सलाम 8 जुल्हिज्जा को आपने सुबह सूरज निकलने के बाद और जवाल से पहले जो तकरीबन बीच का वक्त है, जैसे 9-10 बजे कैसे, इस टाइम में, यानी सूरज जब अच्छी तरह निकल आया है, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से एहराम बांधा। सहाबा को एहराम बांधने का हुक्म दिया जिन्होंने खोला था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद तो एहराम खोला नहीं था। तो जिनका एहराम खुला हुआ था, जो हज तमत्तो कर रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया वहां से एहराम बांध के हज के लिए, और फिर उनको लेके नबी अलैहिस्सलाम मीना की तरफ रवाना हुए। तो मीना में पहुंचना कब है जी? जोहर से पहले, 8 जुल्हिज्जा को जोहर से पहले ये मीना को, मीना में पहुंचना है। अब जो वहीं पे हैं तो वो भी जोहर से पहले अपना एहराम बांध सकते हैं। ये जो हज तमत्तो वालों ने अब एहराम बांधना है, तो एहराम बांधते वक्त बोलना क्या उन्होंने? लब्बैक अल्लाहुम्मा हज। अगर पहले उन्होंने मीकात पे सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन भी बोला है, तो बोलने का एतबार नहीं, असल नीयत का एतबार है, दिल में जो उनकी नीयत है उसका एतबार है। हज तमत्तो का है तो हज तमत्तो ही करना। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे वो साथी करते हैं जो ज्यादा दिन पहले मक्का चले जाते हैं, उनको मसला पूरा पता नहीं होता, लेकिन जेहन में उनके यही होता है, और बल्कि बाहर से जो कोर्स वो करके आते हैं उसमें उनको यही बताया जाता है, तो उन्होंने हज तमत्तो ही करना होता है। लेकिन वहां पे उनके जहन में नहीं रहता, या उनको याद नहीं रहता, या बताया नहीं जाता, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन सिर्फ पढ़ते हैं। तो एतबार जो दिल में इरादा था उसी का होगा, उनका इरादा था हज तमत्तो करने का। उन्होंने वहां मक्का पहुंच के एहराम खोल दिया है, उनको दोबारा मीकात पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहीं पे अपने होटल से या मिना में 8 जुल्हिज्जा को वो एहराम बांध के तो चले जाएंगे, अपना उनका हज शुरू हो जाएगा। और अगर कोई मक्का से एहराम पहले निकलते हुए एहराम बांध लेता है तो उसमें भी हरज नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को 8 जुल्हिज्जा को सुबह, जब सूरज जब कुछ ऊपर निकल आया, तो सहाबा से कहा कि एहराम बांधे, और उनको लेके मिना की तरफ रवाना हो गए। मिना में जोर असर मगरब इशा ये नमाजें पढ़नी होती हैं, और ये अपने टाइम पे पढ़नी होती है। कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें जमा करनी होती है, कुछ में अपने टाइम पे। तो ये जो 10 जुल्हिज्जा है, यहाँ पे नमाजें अपने वक़्त के ऊपर पढ़नी होती हैं, और कसर नमाजें करते हैं। और 9 जुल्हिज्जा की फजर की नमाज भी वहीं पे पढ़ना है, रात भी वहीं पे रुकना है। अब ये जो नमाज है ना, इसमें उलमाए अहनाफ अक्सर का कहना है कि ये नमाजें पूरी पढ़ेंगे वो लोग जो मक्का में आ चुके हैं, पहले से रह रहे हैं, सफर नहीं। कल जो है वो सुन रहा था बाज ने, यानी उलमाए अहनाफ में भी बाज किताबों में तो 4 दिन का लिखा हुआ है, 4 दिन से ज्यादा जो रुका है वो मुसाफिर। लेकिन एक मौलाना कह रहे थे कि 15 दिन तक अगर जो रुका है, 15 दिन या उससे ज्यादा वो मुकीम है, वो पूरी नमाज पढ़ेगा। 15 दिन से कम हुए तो वो कसर करेगा। बहरहाल इस हवाले से जो यहाँ के उलमा हैं और बहुत सारे और उलमा, उनका ये रुझान है कि नबी रिसातुस्लाम ने जो कसर नमाज पढ़ी है मिना में, ये हज की वजह से कसर है, सफर की वजह से नहीं। और बाज उलमा फिर इसमें कहते हैं कि ये सफर की वजह से है। बहरहाल जो लोग यहाँ से जाते हैं वो तो मुसाफिर हैं, यहाँ से तो 4-5-6 दिन के लिए 7 दिन के लिए जाते हैं, वो तो मुसाफिर हैं, उन्होंने तो कसर करनी है। अब बाकी जो कसर कर रहे हैं या पूरी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो पूरी नमाज पढ़ रहे हैं, उनका मामला फिर अलग है। हमारी राय यही है, हमारा रुझान यही है कि मिना में जो नमाजें हैं, ये सफर की वजह से सिर्फ कसर नहीं है, बल्कि हज की वजह से कसर है। और ये बहुत सारे उलमा की राय है कि अहले मक्का भी अगर आएंगे तो वो पूरी करेंगे। बहरहाल हम तो मसला जो है वो सारे बता रहे हैं,
लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे कसर नमाज पढ़ी है। और ये 8 जुल्हिज्जा के सारे काम हैं। और ये सबका एक ही है, मतलब किरान कर रहे हैं, हज तमत्तो कर रहे हैं, सबके लिए यही चीज है। फर्क जो था वो पीछे गुजर गया है, अब सब ने एक ही जैसे काम कर जमात के साथ हो। अच्छा, जमात कैसे होती है वहां पे? जमात, एक तो मस्जिद है उसमें जमात होती है, फिर हर कैंप वाले उनकी जगह, छोटी छोटी तंग सी जगह बनी होती है, वो गैलरी सी में जगह बना लेते हैं, कोई भी जगह हो तो वहां पे वो नमाज पढ़ते हैं। वो इमाम आगे खड़ा हो जाता है, बाकी पीछे उसके नमाज पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने खैमों में ही नमाज पढ़ते हैं, वही बिस्तर तय कर लेते हैं, वहीं पे सफे बनती है। नहीं, मस्जिद जाना जरूरी है। मस्जिद जाना भी मुश्किल होता है, काफी दूर है, और मस्जिद में जगह भी नहीं होती, तो वहीं पे पढ़ेंगे। इमाम, बस इमाम से पीछे पढ़ना है, आगे नहीं जाना। इमाम की वो अमूमन जगह जो नमाज की बनाते हैं, ऐसी जगह इमाम की बनाते हैं जो सबसे आगे हो, और बाकी सब अपने खेमे में बिस्तर को तय करके वहीं पे जो सब बना लेते हैं और नमाज उसी तरह पढ़ लेते हैं। तो जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहां पे वो सफे बना के तो नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये 8 जुल्हिज्जा का हो गया जी। अब हम पहुंचे हैं 9 जुल्हिज्जा। तो इंशाल्लाह जो है हम अपना सबक पूरा कर लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। और मगरिब के बाद इंशाल्लाह फिर सवाल जवाब जो भी किसी साथी को होगा वो भी करेंगे। तो एक भाई ने जो है ना सवाल ये किया है कि हज पर जाने से पहले जो लोग माफी मांगते हैं, क्या ये शरई लिहाज से सही है? सबसे माफी मांगते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे रिवाज बन गए। वो रमजान के शुरू में भी, ईद पे चांद रात पे भी, और नया साल आने पे भी, और कई और वक्त भी देखते हैं मैसेज कर रहे होते हैं जी, माफी कर दें जी, माफ कर दें, ये फलां मौका है, माफ कर दें। असल में ये जो कह रहे रस्म एक बनी हुई है या रिवाज बना हुआ है, हज पर जाने से पहले लोग मिलते हैं बहुत सारे लोगों से, फिर वापस आते हैं, फिर भी मुलाकातें होती हैं। ये इसका सबब जो मेरे इल्म में है कि पहले हज का सफर बहुत लंबा होता था, कई महीनों पे मुश्तमिल होता था, रास्ते में बहुत सारी आफात होती थी, समुंदर का सफर भी होता था, डाके वगैरह भी होते थे, अमन भी पहले की तरह नहीं था। तो जा रहे हैं हज पे, वापस आएंगे नहीं आएंगे कोई, तो वो एक अलविदाई मुलाकात अपने सब करीबी अजीजों से करके जाते थे। जो बात मेरे इल्म में है, अल्लाह बेहतर जानता है। और माफी तलाफी करके जाते थे, और इस तरह के मामला अपने क्लियर करके वसीयत करके जाते इस तरह। तो ये एक अलग सूरत है। अभी आजकल मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी मुलाकात करके जाना, खासकर जो दूर से आते हैं, अब 40-45 दिन का सफर, वो भी तो थोड़ा नहीं होता, काफी लंबा, दिन लंबे हैं। अगरचे सफर यानी जो घर से निकल के मक्का पहुंचना है, वो टाइम थोड़ा लगता है। जहाज में 5-6 घंटे 10 घंटे का सफर होता है, और बाकी सारा मिला लें, अपने घर से होटल तक पहुंचने का मैक्सिमम 24 घंटे भी नहीं लगते, और वो पहुंच जाते। और लेकिन दिन तो 40-45 दिन लग जाते हैं। तो अगर मुलाकात करते हैं और जो है मामलात अपने क्लियर करते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि बात सूरतों में ये अच्छा है कि आप एक नेक काम करने जा रहे हैं, कोई किसी रिश्तेदार से लड़ाई झगड़ा है वो खत्म करके जाएं। हमने ना इन चीजों को रस्म बना लिया है, जो रस्म बना ली है ये गलत, रस्म नहीं होना चाहिए, बल्कि वाकई जो है वो काम हमें करना चाहिए, वाकई खुद भी दिल से माफ करना चाहिए, और वाकई दूसरों के साथ अपने मामला हल करके जाना चाहिए, जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि कर्ज है, दीगर मामला हैं उनको क्लियर कर। तो 8 जुल्हिज्जा को जोर से पहले पहले मिना में पहुंच रहे हैं। अब 9 जुल्हिज्जा है। हज के टोटल कितने दिन होते हैं? एक 8 जुल्हिज्जा है, दूसरा 9, फिर 10, 3 दिन ये हो गए, फिर 11 और 12, 5 हो गए। छठा इख्तियारी होता है, 13 जुल्हिज्जा। और अक्सर लोग 13 जुल्हिज्जा को वहां नहीं रुकते, उसकी हम मजीद वजाहत आगे चल के इंशाल्लाह। तो हज के जो बड़े अरकान हैं या ज्यादातर काम है, वो 9 और 10 जुल्हिज्जा को होते हैं। हम पहुंचे हैं 9 जुल्हिज्जा पे। 9 जुल्हिज्जा को क्या करना है? हम मिना में रात गुजारी है, फजर की नमाज पढ़ी है, सूरज शुरू होने के बाद तकबीर और तलबिया कहते हुए अरफात की तरफ रवाना होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फिर मसला है, वो क्या है?
کہ 20 लाख से ऊपर लोग होते हैं तो उनके लिए औकात मुख्तलिफ वहां से निकलने के होते हैं, और ये निकलने वाला काम रात को शुरू हो जाता है। और हर साल हर कैंप में खासकर जो फजर से पहले या सूरज निकलने से पहले लोगों को लेके जाते हैं, ये लोग जो है ना, हाजियों का और इंतजामिया का कुछ ना कुछ बदमजगी होती है, तलखी होती है। अब सब ने सुना तो ये होता है, तरीका ये सुना, पढ़ के आते हैं कि कब निकलना है, सूरज निकलने के बाद। अब कैंप वाले कह रहे हैं, कंपनी वाले कह रहे हैं जी आपने रात को 2 बजे निकलना है, 3 बजे निकलना है। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जैसे कैंप वाले हमारे लेके जा रहे हैं हम वैसे निकलेंगे, जैसे कैंप वाले लेके जा रहे हैं हम वैसे निकलेंगे। वैसे क्यों निकलेंगे? इसलिए कि वजारत की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से शेड्यूल आता है सब, हर ग्रुप का। सारे अगर निकल जाएं रोड के ऊपर 20 लाख बंदे, तो फिर क्या हाल होगा? फिर अरफात पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। खुद ही अंदाजा कर लें कि इतने लोग कितनी गाड़ियों में सफर करेंगे। ट्रेनें हैं तो ट्रेनें भी तो महदूद है ना। तो वो क्या होता है कि कई घंटों में अपना ये काम मुकम्मल करते हैं ट्रेन वाले, और फिर कई लोग पैदल भी जाते हैं। तो जिस वक्त आपके कंपनी वाले, शिरके वाले जिनके साथ आप हज कर रहे हैं, या हमारे जो बाहर से साथी आते हैं वो कहते हैं मालिम, वो जैसे आपको लेके जा रहे हैं वैसे आप जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे पहले वक्त तब्दील करना बिल्कुल मना है, कर ही नहीं सकते। जैसे गुरूब शम्स, यानी सूरज गुरूब होने से पहले अरफात से निकलना, इसके ऊपर दम आता है, कोई बंदा नहीं निकलता, कोई शिरका पहले नहीं लेके जाता। हाँ, कुछ बसों वाले, कुछ कंपनी वाले वो लोगों को बस में बिठा देते हैं, कुछ जिन्होंने ट्रेन पे आता है वो ट्रेन में बिठा देते हैं। लेकिन जहां पे अरफात की हदूद होती है वहां पे आके वो रुक जाते हैं, यानी गाड़ियों में बैठे होते हैं तैयार, लेकिन चलती नहीं है गाड़ी, हदूद अरफात से बाहर नहीं निकलती। वाज़ेह हो गया ना ये बात? तो अगर शिरके वाले आपको पहले लेके जा रहे हैं तो आपको उनके साथ जाना चाहिए, रात को लेके जा रहे हैं रात को जाना चाहिए। मसनून तरीका ये है सूरज निकलने के बाद। अब जैसे हमारे अरशद भाई हैं, जवान आदमी है, ये कहते हैं जी मैं पैदल चला जाऊंगा। पैदल जा सकते हैं तो ठीक है, चले जाए। लेकिन खासकर साथ में ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल है। और इतनी गर्मी में पैदल जाना इतना आसान नहीं है, मशक्कत बहुत ज्यादा होती है, रास्ता भूल जाते हैं, परेशान होते हैं, खाने के मसाइल होते हैं, साया नहीं होता। इसलिए अपने जो ग्रुप है उसके साथ रहना चाहिए। और ये जायज है। जायज कैसे है? जैसे जो 8 जुलहज्जा है, यौम तरविया में मिना में जाना, इसके लिए कहते हैं सुन्नत है। जैसे हमने पहले लफ्ज सुन्नत का सुना तवाफ कुदूम के लिए, अगर कोई तवाफ कुदूम नहीं करता, हज इफराद वाला, सीधा मिना में चला जाता है, जा सकता है। यानी सुन्नत इस माने में है कि अगर नहीं करेंगे तो आपका हज हो जाएगा, गुनाह कोई नहीं होगा, जुर्माना कोई नहीं होगा। इस माने में यौम तरविया, 8 जुलहज्जा को मिना में ठहरना, ये सुन्नत है। अगर कोई बंदा, और बहुत सारे लोग जो अक्सर हज करते हैं, पुराने होते हैं, वो क्या करते हैं, और मकामी लोग भी खासकर, वो 8 जुलहज्जा को आते ही नहीं, वो मिना, अरफात में सीधा 9 जुलहज्जा को चले जाते, और अरफात में वकूफ करके वो अपना हज वहां से शुरू करते हैं। तो बहरहाल ये इंतजामी तरतीब के लिए अगर कुछ ऐसा मसला होता है तो उसमें उनके साथ करना चाहिए। हम तो यही दुआ करते हैं कि आपको ऐसा ही ग्रुप मिले जो, जिसकी टाइमिंग ही वो मसनून, अजर भी मिल जाए और उस तरतीब से हो। अच्छा, जब हम अरफात में पहुंच जाएंगे तो क्या वहां पे करना है? एक, वहां पे हज का खुतबा सुनना है, और हज का खुतबा सुनने के लिए या तो मस्जिद में जाते हैं, या फिर वो वहां पे इंतजाम किया होता है कैंप वालों ने, नहीं तो आप अपने मोबाइल पे सुन लेते हैं। वो खुतबा सुन लिया, अब उसके बाद क्या होता है, अजान होती है, और नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में तो अजान होती है, वो स्पीकर पे अलग होती है, और यहाँ पे खैमों में अलग अजान होती है, एक अजान होती है, और दोनों नमाजें बाजमात पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने, साथी ने भेजा कि वो कोई किसी का क्लिप था कि आप चूंकि खेमे में नमाज पढ़ रहे हैं और खुतबा तो मस्जिद में है, जिसने मस्जिद में खुतबा सुना है वो वहां पे जमा कसर करेगा,
اور جس نے مسجد میں خطبہ نہیں سنا اپنے خیمے میں ہے تو وہ جمع اور قصر نہیں کرے گا، یہ بات صحیح نہیں۔ اور یہاں کے سبھی علماء حج کے مسائل میں یہی بیان کرتے ہیں اور یہی حکم ہے۔ جو خطبہ نہیں سن پائے سامنے بیٹھ کے، وہ تو سارے نہیں سن پاتے نا، تو جہاں پہ بھی ہے خطبہ سن لیا آپ نے کسی بھی طریقے سے، اب وہاں پہ جو نمازیں پڑھنی ہے وہ سب کے لیے یہی ہے کہ جمع اور قصر، ایک اذان ہوگی، اقامت ہوگی، ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں گے اور عصر کی نماز بھی پھر اقامت ہوگی اور 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ یہ دونوں کا فرق میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی صورت ہے، کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں، آپ کو پہلے سے پتا ہو، دونوں چیزیں میں نے بتا دی۔ یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ عرفات میں نمازیں تو اس طرح پڑھنی ہے، باقی ٹائم میں کیا کرنا ہے؟ باقی ٹائم میں کچھ لوگ جاتے ہیں جبل، کیا کہتے ہیں، جبل نور، عرفات میں جو پہاڑ ہے، تو وہاں پہ جانا یہ وقوف عرفہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے کہ اس نے وہ جگہ دیکھنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وقوف کیا تھا یا اس کے قریب وہاں رکے تھے، لیکن حج کا حصہ نہیں ہے اس کے اوپر چڑھنا، یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے کوئی جاتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گرمی ہے شدید، اب اس میں آپ کا خیمہ دور ہے اور راستے بہت سارے بند ہوتے ہیں، لوگ کئی کلومیٹر چل کے جاتے ہیں، انہوں نے انتظامی معاملات کے لیے راستے ایسے کیے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں پہ رہتے ہیں، بعد میں چلے جائیں، یا پہلے اگر گئے ہوئے ہیں تو کافی ہے، اس دن جانا وہاں پہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے یا اس پہاڑ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوال سے پہلے تک باہر رکے تھے اور بعد میں زوال کے بعد جہاں مسجد جیرانہ ہے، ابھی مسجد نمرہ ہے، تو اندر کی طرف ہو گئے۔ تو وہاں پہ خطبہ سننے کے لیے اگر جاتے ہیں، مسجد میں جگہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں چند ہزار لوگ آتے ہیں اور لوگ تو 20 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ آسانی کے حساب سے کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے کہ پہلے آپ جمعے کے لیے، سوری جمعہ نہیں، خطبہ حج سننے کے لیے تگودو کریں، وہاں پہ جائیں اور بعد میں آ کے سو جائیں، اور جو دعا کا وقت ہے وہ سونے میں گزر جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ چلیں، آپ وہیں پہ اپنے خیمے میں رہیں، خطبہ سنیں، تو موبائل میں ترجمہ بھی آتا ہے اس کا، اور غروب شمس یعنی سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اور جو دعا بار بار وہاں پہ پڑھنی ہے وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری اور تمام انبیاء کی سب سے بہترین یہ ذکر ہے، دعا ہے جو عرفات میں انہوں نے مانگی ہے، تو یہ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دنیا آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور فرشتے کے سامنے اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس میں دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک کمی بعض ساتھیوں میں یہ رہ جاتی ہے، دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ آپ کے دوست احباب ہیں، جس نے کہا ہے جس نے نہیں کہا ان کے لیے نام لے کے دعا کریں۔ اچھا، یہ جو دوسروں کی دعا ہے نا، دوسروں کے لیے دعا، یہ بھی بڑا اجر والا کام ہے کہ آپ کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں اللہم آمین و ایاک، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، اور ساتھ کہتے ہیں اللہ اس کے لیے بھی یہ دعا قبول ہو۔ تو جتنے بھی اساتذہ ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، جو دنیا میں ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کے لیے دعا کریں، وقت کافی ہوتا ہے، ان کا نام لے لے کے دعا کریں، رو کے انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہاں پہ دعا کرنی چاہیے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر انتہائی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف جانا چاہیے۔ وہاں پہ پہنچ کے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں پہ جمع اور قصر باجماعت ادا کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ میں پہنچے، اذان ہوئی، ایک اذان ہوئی اور اقامتیں دونوں نمازوں کے لیے، پہلے مغرب اور پھر عشاء۔ اب زہر اثر مقدم ہے، یعنی اثر کو زہر کے ساتھ جمع کر لی ہے، اور یہاں پہ مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھا ہے، اور کوئی اور ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر کے اب آرام کرنا ہے، جسم کا بھی حق ہے نا، تو یہاں پہ عبادت کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واحد ایسی رات ہے جس میں وطر نہیں پڑا،
रात की नमाज होती थी, नबी अलैहिस्सलाम ने इस रात में नहीं पढ़ी। यानी इशा की 2 रकतें पढ़नी है, वितर नहीं पढ़ना, और फिर आराम करना है। जितना भी वक्त आपको आराम के लिए मिलता है उसमें आराम करें। औरतें और उनके साथ जाने वाले जो मर्द हैं, बच्चे हैं, उनके लिए या कमजोर हैं, आधी रात के बाद मुजदलफा से मिना जाने की इजाजत है। साहबा ने नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आधी रात के बाद मुजदलफा से जाने की इजाजत दी। नबी अलैहिस्सलाम खुद फजर की नमाज मुजदलफा में अदा करने के बाद वहां पे रुके, और उसके पास जबल मशर अल हराम है। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास खड़े होके किबला रुख होके दुआ करते रहे, यहाँ तक कि सुबह की जो रोशनी है, सूरज शुरू होने से पहले सुबह की रोशनी जब फैल गई, नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे और फिर मुजदलफा से निकल के कहाँ चले गए? मिना में। तो ये तारीख कब बन रही है अब? 10 जुलहज्जा में। अच्छा, 8 जुलहज्जा को कहते हैं यौम तरविया, और 9 जुलहज्जा को क्या कहते हैं जी? यौम अरफा। और 10 जुलहज्जा को यौमुन नहर कहते हैं। 10 जुलहज्जा को यौमुन नहर कहते हैं। अच्छा, अभी अजान में कितना टाइम है जी? जी, है टाइम, हम पूरा कर लेते हैं। चाय वे फिर आखिर में पीते हैं इंशाल्लाह। चाय का इंतजाम है, साथी लेके आए हैं, आप थोड़ी अल्लाह इनको चाय खैर दे। मगरिब की बात ही सही है, या अगर टाइम बच गया, हम थोड़ा रह गया फिर पूरा कर लेते हैं। हाँ, तो पूरा कर लेते हैं, मान लो जी। ठीक है, अच्छा। ठीक दो। अच्छा जी, तो हम कहाँ पहुंचे हुए हैं अभी? 10 जुलहज्जा में। 10 जुलहज्जा को क्या क्या काम करने हैं? मुजदलिफा से जो निकलने का टाइम है वो हमने बता दिया। मुजदलिफा से निकल के अब हमने जाना है कहाँ पे? मिना में। आमतौर पे ये होता है कि ये ग्रुप वाले मिना में ले जाते हैं आपके खेमे में, और वहीं पे आराम करते हैं। फिर अपने अपने हिसाब से लोग कंकरियां मारने जाते हैं। तो बहरहाल जो करने वाले काम है हम वो देख लेते हैं। वो ये है कि पहला काम है कंकरियां मारने। उसके लिए जो कंकरियां हैं मुजदलिफा से आमतौर पे लोग उठा लेते हैं। उसकी वजह क्या है? वहां से उठाने की वजह क्या है? वहां पे मौजूद होती है। ये हज का हिस्सा नहीं है। मुजदलिफा से कंकरियां जमा करना ये हज का हिस्सा नहीं है। बाज़ औक़ात ग्रुप वाले देते हैं। तो उमूमन मुजदलिफा से सीधा मिना में कंकरियां मार के लोग फिर अपने खैमों में आके आराम करते हैं। जो शरी तरीका है वो मैं तरतीब बता रहा हूँ, लेकिन जो आम तौर पे लोग करते हैं उसका बता रहा हूँ। वो सीधा जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं जो लोग, कंकरियां मारते हैं। जो बस वाले होते हैं वो बस से उनको खैमे में छोड़ती हैं, वो आराम करते हैं जैसे भी, फिर उनकी तरतीब होती है। फिर वहां से ग्रुप के साथ जाते हैं, कुछ अकेले भी अपने तौर पे भी जाते हैं। तो बहरहाल वहां से कंकरियां आपको अगर मिलती हैं उठा लें तो सही है, क्योंकि आपको मिना में कंकरियां नहीं मिलेंगी। और कंकरियां उठा ली हैं आपने, उसमें धोने की जरूरत नहीं है उनको। जितनी जरूरत है आप उतनी ले लें। फिर सूरज निकलने से पहले मिना को जाना है। वहां से सूरज निकलने से पहले जब रोशनी हो चुकी है, तो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था? फजर की नमाज अदा करने के बाद वो जबल मशर अल हराम है, अब वहां पे मस्जिद बनी है, जैसे मस्जिद नमरा अरफात में है, मस्जिद मशर अल हराम मुजदलफा में है। मस्जिद के करीब ही वो पहाड़ है मशर अल हराम, लेकिन आपको वो पहाड़ तक पहुंचना नहीं होता, मुश्किल है जाना वहां पे। वो इतना रश और रास्ते इस तरह बने होते हैं, नहीं पता। जो जा सकता है वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो नहीं जा सकता, जहाँ पे है वहीं पे फिर दुआएं करते रहें, और सूरज निकलने से पहले वहां से निकल जाए। तो दाखिली अक्सर जो ग्रुप होते हैं, छोटे ग्रुप सबको ले जाते हैं। जो बड़े ग्रुप होते हैं वो आधे पहले ले जाते हैं, आधे लोगों को, आधे लोगों को सुबह ले जाते हैं। औरतें और फैमिली साथ होती है तो फिर उनको जल्दी ले जाते हैं। अच्छा, सूरज निकलने के बाद रास्ते में एक वादी आती है, वादी मुहस्सर। उसको अबूर करते हुए नबी अलैहिस्सलाम तेज तेज चले। वजह क्या है? कि ये वो वादी है जिस वादी पे जो असहाबुल फील, अबरहा,
उन पे कंकरियां थी ना, सूरह फील में जो वाक़या जिक्र है, तो वो जो कंकरियां उनके ऊपर अबाबीलों ने फेंकी थी, वो यहाँ पे इस वादी में वो वाक़या। इस वादी से नबी रिसालम ने साहबों को कहा कि तेज तेज गुजरे, ये वो जगह है जिस जहाँ पे अल्लाह ताला का उस कौम पे अजाब आया था। अब्राहा और उसके जो फौजी थे उन पे ये अबाबीलों ने पत्थर फेंके थे। तो वहां पे अगर पैदल आप जा रहे हैं तो वहां से तेज, वहां पे अमूमन बोर्ड, मेरा ख्याल है बोर्ड लगे होंगे, मुझे अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन अक्सर लोग चूंकि वो बस में जाते हैं या ट्रेन में, तो पता भी नहीं चलता, वहां से गुजर जाते हैं। शायद जो ट्रेन है वो साइड से होकर गुजरती है, बस के लिए फिर मुख्तलिफ रास्ते हैं। बहरहाल अगर पता चल जाए और पैदल जा रहे हैं तो वहां से तेजी से गुजरना चाहिए। ये वादी वैसे मिना के साथ जुड़ी हुई है, मुजदलफा के खात्मे पे मिना से जुड़ी हुई है। मिना में पहुंचकर सबसे पहले बड़े जमरा को, जो मक्का की तरफ है, यानी तीन जमरे हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, तो जो आखिर पे है वो बड़ा है, उसको कंकरियां मारनी है, सिर्फ एक को। कितनी कंकरियां मारनी है? 7। और हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहना, और एक एक कंकरी करके उसको मारना है। जब कंकरियां मारनी है उससे पहले तलबिया पढ़ते रहते हैं लोग। जब कंकरियां मार लें, आ जाए आ जाए, जब कंकरियां मार लें तो फिर क्या करें? तलबिया पढ़ना बंद कर दें। कमजोर, बीमार, मर्द, बच्चे या औरतें हैं, ख्वातीन हैं, वो कंकरियां मारने के लिए नहीं जा सकते, तो उनकी तरफ से दूसरा बंदा कंकरियां मार सकता है। जैसे खामन जाता है वो मार आता है बीवी की तरफ से भी, अगर बीमार है या कोई और ऐसा मामला है, कमजोर है, बच्चे हैं, उनकी तरफ से भी। तो पहला काम कंकरियां मारना है, फिर कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है। और वो शराइत सबको पता है जैसे कुर्बानी की जानवर की होती है। अगर गोश्त ले सकते हैं तो लेके आए। आजकल तो वो दूर होता है इतना, किसी से जाना नहीं होता किसी का भी वहां पे, और जो कुर्बानी करते हैं वही फिर गोश्त भी तकसीम कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जब आपने कुर्बानी के लिए किसी और को पैसे दिए हुए हैं, ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई है, तो यहाँ के उलमा का ये फतवा है, जब आप किसी को वकील बना दें, कंकरियां मार के आप कुर्बानी अपनी शुमार कर दें। और दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ उलमा है, अक्सरियत कहते हैं कि जब आपको कंफर्म हो जाए, मैसेज आ जाए आपको कि कुर्बानी होगी है, तब आप अगला काम करें। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी, फिर क्या होता है? बाल मुड़वाना है। तो उनका ये कहना है कि जब आपकी वो कुर्बानी हो जाए फिर आप बाल मुंडवाएं। यहाँ के उलमा कहते हैं कि आप कंकरियां मार लें, आपने अपना मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया है, अब आप अपने बाल कटवा सकते हैं कंकरियां मारने के। पर ये दोनों राय हैं, वो जैसे भी करते हैं। तो ये दो काम हो गए, तीन हो गए। पहला, पहला क्या काम है जी? कंकरियां मारनी है। दूसरा, कुर्बानी करनी है। तीसरा, बाल मुंडवाने हैं। और चौथा काम तवाफ। पांचवा काम सही। ये पांच काम है, ये इसकी मसनून तरतीब है। अगर किसी के पास हज तमत्तो या किरान करने हैं और कुर्बानी के पैसे नहीं, तो क्या करेंगे? 3 रोजे वहां पे रख लेंगे, 7 वापस लौट के, या वहां पे मजीद रुकते हैं, रख सकते हैं तो रख। जैसे हदीस में वही है, 3 वहां पे रख लें, हुक्म यही है, और 7 वापस। तो ये वो है जिसके पास कुर्बानी नहीं है। बाल मुंडवा दिए हैं पूरे सर के बाल, या छोटे करवाते हैं पूरे सर के बाल, या बिल्कुल मुंडवा देते हैं, जैसे भी। खातीन के लिए वही है, वो एक पोर के बराबर, ये इसे पोर कहते हैं, इतने बाल उन्होंने खातीन ने कटवाने हैं, ये उंगली का तीसरा हिस्सा। तो जब बाल कटवा लिए हैं तो इसके बाद बंदा हलाल हो जाता है। बाल मुंडवा लिए हैं, ये कटवा लिए हैं, जितने भी हालत एहराम में काम मना थे, नाखून काटने के, दूसरे तीसरे, सारे काम जायज हो जाते हैं। आम लिबास पहन लेंगे। एक काम जो है वो मना रहेगा, वो हम मिस्त्री जो है, वो जो है ना, उसकी पाबंदी बरकरार रहेगी, और वो पाबंदी खत्म होगी तवाफ इफाजा के बाद। तवाफ इफाजा कब होता है? इसके बाद अगला काम तवाफ इफाजा है। इसके बाद लिबास आम पहन के जा सकते हैं। अच्छा, एक ये भी है, अब अक्सर लोग, खासकर जो थोड़ा शबाब जवान आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जाके कंकरियां मारते हैं, कुर्बानी का इंतजार करते हैं, इस दौरान वो हरम चले जाते हैं। कुर्बानी हो गई, हरम में ही उधर ही करीब बाल कटवा लेते हैं,
اب انہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. اب ہم یہاں پہ سن رہے ہیں کہ بال کٹوا لیے ہیں تو اب احرام کھول سکتے ہیں، ایسے ہی سن رہے ہیں نا. تو جب آپ نے بال کٹوا لیے ہیں حلال ہو گئے ہیں، یہ لفظ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں. کپڑے چینج کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کا سٹیٹس چینج ہو گیا، کپڑے وہ جو پہنے ہیں وہ چینج کرنا ضروری نہیں ہے. اب آپ طواف کرنا چاہیں اسی میں کر سکتے ہیں. اچھا، بعض دوستوں کے ذہن میں یہ شبہ آتا ہے کہ ہم طواف بغیر احرام کے کریں گے. تو حج کا تو طواف ہے، اس کا لیے احرام ضروری نہیں ہے. احرام اس کے لیے ضروری نہیں ہے، عام کپڑے میں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے احرام ہی پہنا ہوا ہے، کپڑے آپ کے خیمے میں ہیں، اسی میں آپ طواف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ جب آپ نے بال منڈوا لیے اب آپ حلال ہو گئے. اچھا، طواف افاضہ ہے. طواف افاضہ کر لیا، اس کے بعد اچھا یہاں پہ طواف افاضہ یعنی حج کا جو طواف ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اور ہیں کہ اگر کوئی اس دن 10 ذوالحجہ کو طواف نہیں کر سکے تو وہ کیا کرے گا؟ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، 11 کو، 12 کو. اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ کچھ بھی نہیں آتا. اور اگر کوئی لیٹ ہوتے ہیں اور جس دن انہوں نے جانا ہے 13 کو یا 12 کو جب جا رہے ہیں، طواف وداع کے ساتھ طواف افاضہ کی نیت کر لیتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے. ایک مسئلہ یہاں پہ اور آتا ہے خواتین کے حوالے سے، خاص کر وہ قافلے جن کی ڈیٹ جلدی ہوتی ہے، واپس جانا جلدی ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حج کے فوراً بعد فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں. اب جیسے 13 ذوالحجہ کو یا 14 کو پہلی فلائٹ اگر ہوتی ہے، اب کسی خاتون کا جو ہے وہ ایام ہے، وہ اپنا طواف نہیں کر سکی تو کیا کریں گی؟ یہ ضرورت کے لیے یہاں کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ اچھی طرح جو ہے کپڑے وغیرہ پہن کے، تاکہ کوئی قطرے وغیرہ نہ گریں، وہ اپنا طواف افاضہ حج کا طواف کر لیں. اگر یہ تب ہے، اگر ٹکٹ آگے نہیں ہو سکتا، فلائٹ آگے نہیں ہو سکتی، کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو آگے کروانے کی، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر اب کچھ سال پہلے تک تو بہت زیادہ سختی ہوتی تھی، ویزا تھوڑا ہوتا تھا اور کئی چیزیں تھیں. اب تھوڑا سا یہ کہ ویزا 3 مہینے کا شاید ہوتا ہے، تو اگر فلائٹ آگے ہو جاتی ہے، یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن مجبوری ہے، نہ دوبارہ آ سکتے ہیں پاکستان، انڈیا سے، دوسرے ملک سے آئے. جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کا ایسا کوئی مسئلہ ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں جدہ میں، یمبو میں، ریاض میں. جب غسل کر لیا، پاک ہوگی، ہاں حالت احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی، پھر جا کے دوبارہ طواف. مزید اس بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے. طواف کے بعد وہی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کرنی ہے. یہ جب بھی طواف کریں تو 2 رکعتیں اس کی ہوتی ہیں. صفا مروا کی صحیح کرنی ہے اور اس کے بعد مینا کو واپس چلے جانا ہے، جہاں 11 کی رات گزارنا واجب. بہت سارے حاجی، پچھلے سال ایسا ہوا ہے، شاید اس سے پہلے بھی ہوتا ہو، کہ وہ 10 ذوالحجہ کو جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے ادھر ہوٹل میں چلے جاتے ہیں. عزیزیہ میں ہوٹل ہے یہ، جہاں بھی وہیں پہ رات گزارتے ہیں. اگر رات مینا میں نہ گزاریں تو دم دینا ہوتا ہے. کون سی رات؟ جی، 11 کی رات. تو 11 کی رات مینا میں گزارنی ہے، اسی طرح 12 کی رات بھی مینا میں گزارنی ہے، اور کم از کم رات کا نصف حصہ گزارنا ہے. جیسے اگر رات 10 گھنٹے کی ہے، سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک جو ٹائم ہے اس میں دیکھیں گے، اگر 10 گھنٹے کی ہے تو 5 گھنٹے گزارنے، کوئی سے بھی 5 گھنٹے گزارنے، شروع کے، درمیان کے، بعد. یہ مینا میں گزارنے ضروری. اسی طرح جو ساتھی وہ دوسرے پیکج میں جاتے ہیں، جو سب سے سستا والا پیکج، اس میں رہائش مینا میں نہیں ہوتی، عزیزیہ میں ہوتی. تو ان کو بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ وہ مینا میں آئیں گے، رات کا آدھا حصہ وہاں گزاریں گے اور پھر واپس. تو رات مینا میں گزارنا ضروری ہے. اگر کوئی نہیں گزارے گا تو پھر اس کو دم دینا ہوگا. تو 10 ذوالحجہ کے جو کام ہے، کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، طواف، یہ صحیح. یہ جو کام ہے ان کی یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے کرنا مسنون ہے. لیکن اگر یہ کام ان میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء احناف کے نزدیک اگر یہ ترتیب اس میں کمی بیشی ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، جیسے قربانی آپ کی پہلی ہو گئی ہے اور کنکریاں آپ نے بعد میں ماری ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس کے اوپر دم دینا ہوگا. لیکن 2 احادیث صحیح موجود ہیں، اس سے زیادہ روایات بھی ہیں
सहाबी आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ आके बात की। एक किसी सहाबी ने कहा कि मैंने पहले तवाफ कर लिया है, कंकरियां बाद में मारी हैं। या जो है वो कुर्बानी पहले कर, बाल पहले मुंडवा लिए हैं, कुर्बानी बाद में की है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि ला हरज, इसमें कोई हरज नहीं। दोबारा से थोड़ी ये बात समझें। एक है मसनून तरीका, उसी को इख्तियार करना चाहिए, उसी में ज्यादा अजर है। कौन सा रोज रोज हमने हज करना होता है? आपने कंकरियां मारनी है, कुर्बानी करनी है, बाल मुंडवा लिए, तवाफ पर सही करनी है। अगर कुर्बानी थोड़ी लेट भी है तो तवाफ तो मक्का में ही जाके करना होता है ना, हरम में। तो उस दिन पैदल ही जाना होता है, सबने गाड़ी वगैरह कोई नहीं होती। तो 4 किलोमीटर है हरम से, मिना से, जमरात से हरम 4 किलोमीटर। तो अब क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है, नमाज के बाद टाइम बचा, तो मैं वो नक्शे आपको निकाल के इंशाल्लाह वो फासले वो सारी चीजें भी मैं बताता हूँ। तो उसमें इंतजार आप कर सकते हैं, वहां पे जाके बाल मुंडवा लें, इतनी देर में कुर्बानी हो जाती है। तो आपकी तरतीब भी कायम रहेगी और ये सारे काम भी आपके उस तरह हो जाएंगे। मकामी जो अक्सर ग्रुप हैं वो क्या करते हैं कि वो तवाफ के लिए जब आपको लेके जाते हैं, कब, 13 12 13 जुल्हज्जा को जब वापस जाए, पहले गाड़ी नहीं लेके जाते। बाकी सबका भी यही हाल होता है, गाड़ी पहले नहीं होती। और मेरा यही मशवरा है कि अगर किसी के साथ ख्वातीन ज़ईफ है, खासकर बड़ी उम्र के लोग हैं, तो वो क्या करें, वो मिना में ही रहें, वो एक ही बार वहां से जाएं, तो आप वो उसके साथ ही कर लें। क्योंकि आने जाने में बहुत सारे लोग पिछले साल भी बीमार हो गए, कोई गिर गया, कोई क्या हुआ, बाद लोगों को हज पूरा किए बगैर जाना पड़ा, मतलब वो बाकी काम नहीं कर सके। चले अरफात कर लिया, अब बाकी तवाफ और सही जो है, बाद लोगों ने व्हील चेयर भी की, मीना के लिए उन्होंने जो है वो फिर दम दे दिया। इस तरह करके फिर उनका मतलब वो सही तरह तो ना हो सका। तो इसलिए ये बहुत अहम मसला है, अपने जिस्म का ख्याल करें वहां पे, ताकि आराम से पूरे काम सारे अंजाम दे सकें। अब जो 11 और 12 और 13 जुलहज्जा है, इनमें क्या करना है, हमने कंकरियां मारनी है साथ साथ सभी जो है वो जमरात। कितने जमरात होते हैं? चार जी, तीन होते हैं, चार होते हैं? तीन होते हैं। एक छोटा, फिर दरमियाना, और फिर बड़ा, सुगरा, वुस्ता और कुबरा। उकबा भी कहते हैं जो बड़ा वाला है। तो जो पहला है उसको साथ, उसके बाद नबी रिसातुल्लाम रुक के किबला रुख होके दुआ किया करते थे, हाथ उठा के दुआ करते। दूसरे को कंकरियां मारने के बाद फिर नबी रिसातुल्लाम रुक के दुआ करते। तीसरे को कंकरियां मारने के बाद नबी रिसातुल्लाम रुकते नहीं थे, बल्कि चले जाते। तो ये है कंकरियां मारना जो 11 और 12, इसमें यही काम है। नमाजें अपने टाइम पे पढ़नी है, और कंकरियां मारनी है, और रात वहां पे गुजारनी है, ये 11 और 12 को। बाकी जो वक्त है उसमें क्या करना है, उसमें दुआएं करनी है। ये इतना सारा जो तरतीब है आपकी, ये जो सारा खर्चा कर रहे हैं, ये सारा जो है वक्त गुजार रहे हैं, सफर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये उस जगह पे जाने के लिए असल में नहीं कर रहे। असल मकसद ये है कि वहां पे जाएं, और जो उसके पीछे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, और फिर जो है बाकी ये सारी चीजें हैं, वो याद करना है, और वहां पे दुआएं करनी है, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। और हज का असल मकसद यही है। अब आखिरी बात है कि अयाम तशरीक में जब कंकरियां मारते हुए, चलिए ये कुछ और पॉइंट्स है, ये भी देख लेते हैं। बड़े जमरा को कंकरियां मारने के बाद तो वहां पे रुकना नहीं है। और कंकरियां मारते हुए अगर किबला बाएं तरफ हो और मीना दाएं तरफ तो ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। और वहां पे रश में खास कर पहले दिन तो रुकने ही नहीं देते। बाद में होता है, कभी किसी टाइम रश होता है, कम होता है। तो अगर ऐसा हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कुछ। तीनों जमरात को कंकरियां मारने के लिए कहीं से भी कंकरियां उठा सकते हैं। वहां से भी अगर पड़ी हुई है फालतू तो उठा सकते हैं, आपके पास नहीं है उधर से उठा। अच्छा, जमरात जो बीच में नजर आ रहा है जमरा, उसका निशाना लेके कंकरी मारे। वो जो दायरा बना होता है उसमें फेंकना जरूरी नहीं है, वो काफी नहीं है, बल्कि जो जमरा सामने उसको मारे, वो लग के तो नीचे चला जाता है। अच्छा जी, जमरात को शैतान तस्वुर करके उन्हें गालियां देना या जूते मारना, ये जहालत है, ये सही नहीं है। अयाम तशरीक में जो औकात हैं उनको अल्लाह ताला की इबादत में, इताअत में गुजारें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, नमाज बाजमात की पाबंदी करें।
अब अगर आपको 12 ज़ुल्हिज्जा को जाना है, अरबी में या वो इंग्लिश में भी यही लिखा होता है, मुताजिल और मुताखिर, आपके वो जो ग्रुप है, और अक्सर लोग 12 को जाते हैं। अच्छा, ये जो एक कंकरी मारते हैं ना, इसके बदले में एक कबीरा, सही हदीस है, एक कबीरा गुनाह माफ होता है। अब पहले दिन 7 कंकरियां मारते हैं, दूसरे दिन 21, सात सात तीनों को, तीसरे दिन फिर 21, और उसके बाद फिर 21 कंकरियां। तो अक्सर वैसे जो ग्रुप वाले हैं 12 को वहां से लोगों को लेगा, लेकिन जब आप बुकिंग करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन होता है मुताखिर मुताजिल। हर ग्रुप जो है, वो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं मुताजिल होते हैं, जिन्होंने 12 को सबको निकालना होता है जी। हाँ, नहीं मुताखिर नहीं, कुछ ग्रुप मुताजिल होते हैं, कुछ ग्रुप मुताखिर होते हैं, यानी कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं उनके सब हाजी वो 13 तक वहां रुकते हैं। हाँ, अक्सर लोग जो है, अक्सर ग्रुप मुताजिल वाले होते हैं, मुताखिर वाले कम होते हैं। तो मुताजिर वाले लिए इसका मतलब यह है कि वो आपको 12 को वहां से निकाल देंगे। अगर 12 को निकलना है तो क्या है, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मिना की हदूद से कंकरियां मार के निकल जाना है। अगर उसके बाद भी रुके हुए हैं तो फिर रात वहीं पे गुजारना होगी, और 13 को कंकरियां मार के ही वहां से फिर निकल सकते। अच्छा, ये 11 और 12, ये जो कंकरियां मारनी है जवाल के बाद, कुछ साल पहले तक होता था जवाल से पहले बंद होता था, अब वो हर वक्त खुला होता है। लेकिन शरी तरीका जो है, जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, वो है जवाल के बाद मारने का, उसी वक्त जाएं आप, जवाल के बाद जाएं और फिर कंकरियां मारें। अब ये है कि अगर आप चाहते हैं 13 को रुके, 13 को भी कंकरियां मारें, तो फिर क्या करेंगे? वो तब है कि आपके पास सवारी और रिहाइश का इंतजाम मक्का में है, तो आप मिना में आए, रात का आधा वक्त, 5 घंटे 6 घंटे जो भी बनते हैं टाइम, वो वहां पे गुजार के फिर वापस चले जाएं। अगले दिन फिर आके जोर के बाद कंकरियां मारें और फिर अपने घर को आ जाएं। ऐसा कर सकते हैं अगर आपके ग्रुप वाले, आपके शिरके वाले वहां पे जगह नहीं देते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो तो थक जाते हैं, कहते हैं चलो जा रहे हैं तो फिर निकले। तो अब इसके बाद हज के साथ करने वाला काम क्या है, वो है तवाफ विदा। मक्का से रवानगी से पहले तवाफ विदा करना वाजिब है। अगर ख्वातीन अयाम में है तो उनके ऊपर तवाफ विदा वाजिब नहीं है। 12 या 13 जुलहज्जा को कंकरियां मारने से पहले तवाफ विदा करना दुरुस्त नहीं है। कंकरियां मारने के बाद तवाफ करना है, और तवाफ जाने से, मक्का से जाते हुए करना है। जैसे लोकल जितने भी ग्रुप हैं, वो तरतीब ही ऐसी होती है, मिना से फारिग होते हैं, वहां पे बस खड़ी होती है, तवाफ करते हैं, बस में आके फिर वहां से निकल जाते हैं। जिन्होंने वहां रुकना होता है मक्का में, जो खासकर बाहर से हाजी आते हैं, उनके ग्रुप के हिसाब से होता है, तो उनको तवाफ विदा फिर बाद में करना होता है, उस वक्त नहीं करना होता। जब मक्का से उन्हें निकलना है तब उनको तवाफ विदा करना होता है। तो ये हज के हवाले से कुछ चीजें थी जो कि अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सुनी है। कुछ चीजें और हैं, उसमें से एक एक चीज ये है कि अ, जो अ, एक मिनट। एक ही है कि जो फासले हैं और नक्शा है सारा हमारे पास मौजूद है, नमाज के बाद इंशाल्लाह वो हम दिखाते हैं। दूसरी चीज है कि साथियों के सवाल होंगे, जो जूम पे साथी हैं उनके सवाल हैं, या आपको कोई सवाल होगा तो वो नमाज के बाद इंशाल्लाह करेंगे। अभी हमारे पास हुए 7 बजे, 2 से 3 मिनट रहते हैं अजान में। हम वुजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और ये पढ़ते पढ़ते हमें 7:30 तो हो जाएंगे, तकरीबन 7:30 हो जाएंगे। 7:30 से 35 तक हम दोबारा जो है यहाँ पे आ जाएंगे, जूम पे 7:30 तक तकरीबन। मीटिंग हमारी वैसे ये चलती रहेगी। आप जो है उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग यानी हमारी स्टार्ट इसी तरह रहेगी, और 7:30 तक तकरीबन हम वापस आ जाएंगे, कुछ नक्शे दिखाएंगे, और दूसरा जो है वो जो भी सवाल होंगे जूम पे जो साथी हैं या आपके सवाल होंगे तो इंशाल्लाह उन सवालों का हम जवाब देंगे। अच्छा, एक चीज और रह गई हमारी, हज में होने वाली आम गलतियां, चलें ये भी फिर नमाज की बात करते हैं। इसमें से कुछ चीजें मैंने बता दी थी। तो वुजू की जगह यहाँ पे है अंदर भी, हाँ अंदर ही पढ़ लेते हैं नमाज, या मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं जब।
تو یہاں پہ بھی ہے، ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ادھر وضو کی جگہ بھی ہے. ہاں بیٹا بتاؤ ان کو نماز کی جگہ، وضو کی جگہ.